हमें। तो 1-2 का आया है कि मैं अभी आउट ऑफ ऑफिस हूँ, सही। आउट ऑफ सर्विस हूँ, सॉरी, आउट ऑफ सर्विस हूँ, तो जो है ना नंबर वगैरह उसने शेयर किया है। सही। तो अभी वैसे मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करा दूँ, मैंने रिकॉर्डिंग इसकी स्टार्ट कर दी है। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू द सेशन। और आज हम इंटरमीडिएट डिस्पैच स्किल्स के बारे में हम लोग सीखेंगे, और बेसिक हमारे 2 लेक्चर्स में पिछले कवर कर चुके हैं, जो हमने यूट्यूब के ऊपर ऑलरेडी कवर कर दिया है और पोस्ट हो चुका है। तो इसके साथ साथ आज हम इंशाल्लाह इंटरमीडिएट करेंगे। सबसे पहले अपडेट्स वगैरह लेते हैं और उसके बाद फिर कंटिन्यू करते हैं। जी अहमद भाई बताएं, क्या रिस्पॉन्सेज वगैरह क्या थे, और बाकी 12 में से क्या क्या किया, उनको किस तरीके से फॉलो अप कर रहे हैं। मन भाई फॉलो अप तो जो है ना यही सीन किया मैंने कि उनको जो है ना जो 2 का आया था ना मुझे कि हम आउट ऑफ सर्विस हैं, उनको तो अभी तक मैंने टच नहीं किया। आज मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि उनको व्हाट्सएप पे मैसेज करूँ। बाकी जो है मैं फिर आपके साथ शेयर करूँगा। मैंने आपको जैसे बताया था कि अगर आपके पास रिस्पॉन्स आता है राइट नाउ करंट मार्केट की सिचुएशन के हवाले से, कि ये है कि अगर आपके पास रिस्पॉन्स आया, आपने जितनी भी 12 लीड्स अगर आपके पास अभी तक आई हैं 600 ईमेल्स के ऊपर, तो आपने सिंपली उनको किस तरीके से वापसी से रीच आउट करना है, आपने उनको मैसेज करना है फॉलोअप का, हे आई वॉज चेकिंग व्हाट्सअप वॉज द सिचुएशन, डू यू नीड अ लोड, इस तरीके से करके आप वो करोगे। और वेट करोगे, अगर 60 मिनट्स में रिस्पॉन्स नहीं आता किसी का, तो आप उनको कॉल करना शुरू करोगे, उनके नंबर्स के ऊपर एफ से निकालोगे, या फिर दूसरे मेथड जो मैंने बताया फ्रेड जीपीटी, या फिर स्नैपशॉट और कैरियर स्नैपशॉट, ब्रोकर स्नैपशॉट, और इस तरीके से आप इनको कंटिन्यू करोगे। ठीक है मुझे, मैं इंशाल्लाह जो है ना ठीक है, तो इसका तरीका ये होगा। और बाकी सालिहा आप बताएं, आपकी क्या सिचुएशन है। राना इरफान भाई आप बताएं। सर मैंने तो अभी स्टार्ट करने लगी थी बस। सही। और मैंने आपको वो दिखाया था कि उसको जो मतलब इशू आ रहा था, आपने बताया कि इस तरह से करना है, तो बस अब वही करना है। सही। ठीक है, बस अपनी वर्किंग फटाफट से स्टार्ट करें। सारी चीज़ें तो आपको जी आई थिंक सर। से क्लियर है, बस वर्किंग स्टार्ट करें ताकि रिस्पॉन्सेज आए और उसको कन्वर्ट करें फिर हम। बाकी राना जी इरफान सर। भाई आप थोड़ा सा अपना बताएं मुझे, क्या आपकी सिचुएशन है राइट नाउ। आज कितनी अस, ईमेल्स करी, कल कितनी करी, और रिस्पॉन्सेज और कितने ऑन बोर्ड हुए। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम जी सलाम। भाई, ऐसा है कि आज तो मैंने अभी तक नहीं करी क्योंकि आज मैं ज़रा सफ़र में था। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह पहुंचा हूं, तो इंशाल्लाह ताला मैं उसको कंटिन्यू करता हूं। अलबत्ता ये है कि आज मतलब हंजला भाई का मैसेज आया था। तो वो उन्होंने अपना पूछा था मुझसे कि यार वो मेरे ना रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। तो मैंने उन्हें कहा था आप अपना मुझे ईमेल टेम्पलेट भेजें। उन्होंने टेम्पलेट भेजा, तो मैंने फिर उन्हें गाइड किया कि आपका जो टेम्पलेट है ये बहुत लंबा है, प्लीज़ इसे शॉर्ट करें। तो क्योंकि जब कोई भी बंदा जो उधर है जो आपकी ईमेल खोलेगा मोबाइल पे, तो वो इतना लंबा मैसेज जो है ना, नहीं वो पढ़ेगा, जब देखेगा तो वो नहीं पढ़ेगा। पढ़ेगा भी नहीं, वो उसको और स्किप कर देगा बिल्कुल। इनफैक्ट कि अगर उसको दूसरी रिक्वायर्ड भी हुई डिस्पैच, तो वो नहीं देख पाएगा। तो इसके अंदर यही सारी चीज़ें जो टेम्पलेट शेयर की हैं, वो फिर बेहतर है थोड़े कि उसके उस हिसाब से उसके कन्वर्जन रेट, जिसको बोलते हैं ना कन्वर्जन रेट, तो वो बहुत बेहतर है उसका अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस मैं जी यही सजेस्ट करूँगा कि जो चीज़ जी, अभी फ़िलहाल चल रही है। मैंने आप वाला जो बात है ना, आपकी की सिखाई हुई बात फिर मैंने उन्हें बताई। मैंने कहा देखें, जो टेम्पलेट ऐसा होना चाहिए कि वो जो बंदा सामने जिसको मेल जा रही है, वो उसको पिंच करे, और बिल्कुल। ताकि वो आपको रिप्लाई करे। और एग्जैक्टली। अगर आप अपनी फर्स्ट ईमेल में ही सब कुछ अपना बता दोगे, तो वो तो उसने देख लिया, वो रिप्लाई क्यों करेगा? तो उसको तो पता चल जाएगा ये कौन बंदा क्या है। अगर हम थोड़ा-सा तजस्सुस या थोड़ा सस्पेंस रखेंगे, तो फिर वो हमें ज़रूर जो है ना वो टच करेगा। तो उन्होंने फिर एग्री किया, फिर मैंने उन्हें अपना टेम्पलेट भेजा। तो ये वाली सीन है। मेरा जहाँ तक है तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास अब तक टोटल 30 रिस्पॉन्सेज हैं, जो मेरी रिस्पॉन्स लिस्ट है ना उसमें। और मैं अब उनको भी जो है ना यानी आप ये कह लें कि 3 से 4 दिन के बाद जो मेरी रिस्पॉन्स लिस्ट है, उसमें से मैं उनको फॉलो अप के लिए फिर दोबारा किसी को व्हाट्सएप पे मैसेज या ईमेल जो है ना वो दोबारा करता हूँ। तो आज भी तो इंशाल्लाह ये मेरा बस इरादा है। जितनी भी लीड्स आई जी। हैं उनको फॉलो अप करते रहें, क्योंकि देखें उन्होंने इसलिए रिस्पॉन्स किया है, उनको डिस्पैच की नीड है, उनको प्रोफेशनली आप लोगों ने रीच आउट करना है।
और अपनी सर्विस के बारे में बताना है, तो इस तरीके से कैरियर भी ऑन बोर्ड हो जाएगा। और एक ट्रस्ट बिल्ड करना है ताकि वो आपको घोस्ट नहीं करके जाए। देखो, घोस्ट करने का मतलब होता है कि देखो लीड ज़ाया हो गई आपकी, आपने लीड ज़ाया होने से जी भाई। पहले, उसको घोस्ट करने से पहले अपना ट्रस्ट बिल्ड करना है, उसको सिचुएशन बतानी है और उसको इस चीज़ पे आमादा करना है कि आई एम हेयर टू जनरेट सम प्रॉफिट फॉर यू। जो आप ऑलरेडी पिछले हफ्ते कमाया था उससे ज़्यादा मैं कमा के दूंगा। मैं इतनी कोशिश करूंगा कि आपको जो रेट मिलता है उससे ज़्यादा मिले। और मेरी जो आप लोगों ने उनको अपनी वो बतानी है परसेंटेज के, दैट मच आई एम गोना चार्ज यू फॉर द पर्टिकुलर ट्रक। तो वो भी आपने कोशिश करनी है कि मिनिमम रखें, ज़्यादा मैक्सिमम तो समझें फिर काम ख़राब वाली बात है। अभी आप लोगों का भी नया एक्सपीरियंस है, तो अगर बड़ा ट्रक है, बड़ा ट्रक मींस लाइक कि अगर सेमी ट्रक या फिर हॉट शॉट तक कहानी होती है, और या फिर उससे बड़े ट्रक जो होते हैं, तो उनके लिए 4 to 5% मैक्सिमम बहुत है। और बॉक्स ट्रक के लिए आप मैक्सिमम 6% तक जा सकते हैं। कोशिश यही करिएगा कि 5 पे कर लें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है उनको जितना अपना लगेगा कि हाँ दे कैन अफोर्ड और उनकी प्रॉफिटेबिलिटी निकल रही होगी उसके अंदर से, तो फिर तुम्हें वो सजेस्ट भी करेंगे इस चीज़ के लिए। तो फिर ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। इसके साथ साथ प्रोफेशनलिज्म रखनी है अपनी कन्वर्जेशन के अंदर, और वक्त पे रिस्पॉन्स देना है, और एक ट्रस्ट बिल्डअप करना है। यू हैव टू टेल देम राइट कि आप पाकिस्तान से हो, आपका असली नाम ये है, और आप उनको इस तरीके से डिस्पैच करोगे, उनकी ही प्रेफरेंस पे उनके लिए लोड्स फाइंड करोगे, और उनको बोलोगे कि आप सिंपली अपनी ड्राइविंग पे फोकस करें, लेट मी हैंडल ऑल दिस थिंग फॉर यू। तो इससे एक प्रॉपर रिलेशनशिप बिल्ड होता है और ट्रस्ट बिल्डअप होता है, जिसके थ्रू वो आपको घोस्ट नहीं करते। वो जो घोस्ट करने का नंबर है वो बहुत कम हो जाता है उस वजह से। क्लियर है सबको? जी भाई, क्लियर है। सही हो गया। इसके अलावा फ़हाद इम्तियाज़ भाई, हसन भाई और फेक वर्ल्ड उस्मान ख़ान, अपनी थोड़ी सी स्टेटस राइट नाउ, करंट सिचुएशन कितनी, क्या अपडेट है आपकी, और आपका कितनी ईमेल्स करी, कितने कैरियर ऑन बोर्ड हुए, कितने रिस्पॉन्सेस आए, किस जगह पे लैग किया जिस वजह से अगर किसी कैरियर ने घोस्ट कर दिया हो, और वो किस वजह से, ताकि कोई दूसरा वो गलती नहीं करे। तो काइंडली शेयर करें ताकि दूसरों की भी हेल्प आउट हो सके और वो इशू भी सॉल्व हो सके, ताकि नेक्स्ट टाइम वो गलती ना हो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह फ़ाद भाई, आप बताएं कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मम्मी जी, मैंने रिस्पॉन्सेज तो आज तो ईमेल तकरीबन कह लें कि 100 के करीब थी, उसमें से एक रिस्पॉन्स आया, नो ओके। थैंक्स टू। सॉरी, कितनी ईमेल्स करी हैं आज आपने? आज 100 ईमेल की अभी कर रहा हूँ प्रोसेस। 100 या 400? आपकी आवाज़ थोड़ी सी। 100 100 गॉट इट। तो 100 पे एक रिस्पॉन्स आया, क्या रिस्पॉन्स था, और कल की सिचुएशन के बारे में उसमें बताएं। उसमें नो थैंक्स था। कल तो 2 रिस्पॉन्स आए थे, वो आपको मैंने शेयर किए थे, वो जी, वो मुझे आपने शेयर किए थे, बिल्कुल। कार होल्डर था और जी एक जी दूसरा रीफर वाला जी था, जी। आई थिंक सो। और कल एक ये था कि एक बस लोड कहने के बुक होता होता रह गया, होता उस तरह होता से रह गया। आपने क्या जी चले, रह गया इंशाल्लाह उस हो तरह जाएगा, से हमारी दुआ आपके पहले साथ है। पहले 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 कैरियर ने कहा कि आई एम एग्री, ठीक है, आप आरसी मुझे सेंड करो और कैरियर सही है। पैकेट वगैरह में सही है। एग्री करें। तो वो बेटर फरमासी कर दी थी। तो वो कैरियर का इशू ये है कि कहता है कि मेरी शिफ्ट स्टार्ट होती है 11 बजे, ठीक है, 11 बजे पिकअप में करना, उससे पहले मैं पिकअप नहीं करूँगा। सही। और वो लोड जो था वो डिलीवर करना था 2 बजे। मैंने इसलिए पिकअप दिया था कि 8 बजे आप पिकअप कर लो, 2 बजे मुझे मेरी डिलीवरी चाहिए। तो वो उसने कहा 11 बजे तक स्टार्ट करेंगे हम, यानी कि 2 बजे तक वो डिलीवरी नहीं कर पाएंगे, तो लोडिंग में टाइम लगना था। तो फिर उसने कहा कि नहीं हम नहीं कर सकते ये लोड। चलो कोई बात नहीं, यहाँ तक भी आ गए तो अल्लाह का शुक्र है, इतना एक्सपीरियंस हो गया यहाँ तक भी। लेकिन अब नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह, अब आपको समझ में आ गया कि गलती क्या हुई थी, किस तरीके से कैरियर से कंफर्म करना है कि किस टाइम पे अवेलेबिलिटी आपने देखना है। कि अगर ट्रक का ड्रॉप ऑफ का टाइम 12 बजे का है, तो आपने उसके आधे घंटे पहले के और आधे घंटे बाद के ये टाइम निकाल देना एक्स्ट्रा स्पेयर में, कि इसको लग सकता है इतना। उसके बाद फिर एस्टिमेटेड टाइम निकालना है कि मुझे लोड जो फाइंड करना है उसके इतना डेड हेड है, डेड हेड के बाद इसमें इतना टाइम लगेगा और इतनी देर में वहाँ पे लोड होके निकल जाएगा। अगर वो लोड की अवेलेबिलिटी पे हुआ, ब्रोकर ने जो टाइम दिया उसके क्राइटेरिया के मुताबिक सही हुआ, तो यू कैन प्रोसीड विद दैट लोड। तो इसको सही तरीके से एस्टिमेट करना है नेक्स्ट टाइम आपने, ठीक है? इंशाल्लाह इंशाल्लाह। इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको कामयाब करे, और इसी तरीके से कोशिश करते रहे, इंशाल्लाह ज़रूर होगा लोड। जी जी पहला लोड हो जाएगा, इंशाल्लाह। उसके बाद फिर आपको इजी लगेगा सब कुछ, क्योंकि पहला लोड इस तरीके से, इस सेंस में होता है कि पहला लोड हर इंसान को मुश्किल लगता है। इनफैक्ट मेरे लिए भी था। तो ये बस एक जस्ट फॉर मोटिवेशन के आपके लिए
कि आप यहाँ तक भी आ गए, कीप इट अप, अच्छा किया आपने। तो बाकी अब हसन भाई आप थोड़ा बताएं, व्हाट्स गोइंग ऑन, क्या सारा सिनेरियो है, व्हाट्स द सिचुएशन। हसन भाई, आई थिंक सो माइक वगैरह शायद, आई थिंक सो। तो चले, थोड़ी बहुत स्टैट्स वगैरह हो गई हैं और सजेशन वगैरह मैंने दे दी मैं जिसकी जो मैं इश्यूज बात थे। करनी थी आपसे। फॉर श्योर कंटिन्यू। ये कह रहे थे मुझे रिस्पॉन्स आया था क्योंकि मुझे अपनी ट्रक की टाइम बता दी थी, यानी कि 26 अगस्त तक खाली थी सही। अब तक। तो उसने कहा कि हम उससे ना कॉल पे बात करें। तो मैंने परसों उसको मैंने कॉल की थी, तो तब उसने कहा था कि मैं ना अभी बिजी हूँ, मुझे ड्राइविंग कर रहा हूँ, तो मैं आपसे ना बाद में बात करता हूँ। तो सही। फिर मैंने उसको कल कॉल किया, तो जब मैंने कॉल किया तो वॉइस मेल में था। हम्म। तो ईमेल पे मैंने उससे जरा अवेलेबिलिटी पूछी है, तो उसने मुझे यानी अवेलेबिलिटी का मुझे रिस्पॉन्स नहीं दिया। तो मुझे मुझे अच्छा, दोबारा उसको मैसेज करना आप पड़ा। एक काम करें, आप उसको व्हाट्सएप नंबर देखिए, अगर उसका व्हाट्सएप नंबर है तो वहाँ पे रीच आउट करने की ट्राई व्हाट्सएप करें। नहीं है, नहीं है तो फिर इसका व्हाट्सएप एक हल ये नहीं करें, है। आप उसको एक ईमेल छोड़ दें। वेन एवर यू नीड अ लोड, मतलब इस तरीके से आपको जब भी लोड के लिए नीड हो, या फिर आपके इंस्टा को दिस इज़ माई गुड फ़ोन नंबर, यू कैन कॉल मी एनी टाइम, और इस तरीके से एक सॉफ्ट मैसेज भेजो और पूछो कि इफ़ यू रियली वांट लाइक आई एम गोना डिस्पैच यू राइट अवे, जस्ट लेट मी नो वेयर एंड व्हेन इज योर ट्रकिंग गेटिंग एम्प्टी। तो इस तरीके से करके तुम उससे एक लीड ले लो कि लास्ट ट्रक किस जगह पे एम्प्टी हो रहा है, इफ़ यू ऑलरेडी हैव अ लोड, कि तुम लास्ट किधर ड्रॉप हो रहा है, फर्स्ट करो आज का है, कल का है, परसों का भी है। फर्स्ट करो मंडे का लोड है, ट्यूसडे का नहीं है, जिधर ड्रॉप हो रहा है वहाँ से उसका ई वो ले लो, जिप कोड, और वहाँ से कंटिन्यू करो, क्योंकि देखो लीड आपने लेनी है उससे, और लीड पे वर्क भी आपने ही करना है। तो इस चीज़ को सीखो कि लीड निकालनी कैसे, कि किस टाइम को किस तरीके से मैनेज करना है। तो ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए, इस पर थोड़ी सी वर्किंग करें। आप जैसे ही हो, मतलब ज़रूरी नहीं है, अब खैर ऐसा होता नहीं है कि उनके पास एक एक वीक के, मतलब होता है लेकिन इतना ख़ास कोई वो नहीं होता। मेजॉरिटी लेवल जिसको बोलते हैं कि हम मेजॉरिटी में ऐसा नहीं होता कि वीकली वो फुल चल रहे हो। कुछ में होता है लेकिन कुछ में ख़ास तौर पे नहीं होता, वो आप लोगों को घोस्ट वगैरह कर रहे होते हैं। तो उससे टू बी ऑनेस्ट बात करो और सारी चीज़ें कंफर्म करो, आर यू रियली इंटरेस्टेड इन माई सर्विस और नॉट, ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और वो उसका भी ना हो। ओके। ठीक है। बाकी अब हम अपनी थोड़ी बहुत लर्निंग की तरफ चलते हैं। आज हमें इंशाल्लाह काफ़ी सारी चीज़ें कवर अप करनी है। तो कुछ सवालात आपके लिए हैं, आप लोगों को पता है बेसिक वाली हमारी स्टडी कंप्लीट हो चुकी है। तो अब हम थोड़ा सा इंटरमीडिएट लेवल के ऊपर आ चुके हैं, तो अब थोड़े क्वेश्चंस भी ज़ाहिर सी बात है थोड़ा डिफ़िकल्ट होंगे, लेकिन इसको प्रोसीड करना है और ट्राई करना है कि मैं रिस्पॉन्स दे सकूँ। ठीक है। तो अब हम लोगों ने करना यहाँ से स्टार्ट है। सबसे पहले हम लोड बोर्ड की कैटेगरी में चलते हैं। इफ़ अ ब्रोकर पोस्ट अ लोड विद नो रेट मैंशन, अगर लोड के ऊपर कोई रेट मेंशन नहीं है, तो व्हाट शुड बी योर फर्स्ट साइकोलॉजिकल एडवांटेज बिफोर कॉलिंग। आप उसको मतलब रीच आउट करने से पहले क्या आपके माइंड में चीज़ आती है कि मुझे किस तरीके से इसको कवर करना है, मतलब सबसे पहले इससे क्या चीज़ कंफर्म करनी है, और मार्केट रेट वगैरह और सारी चीज़ें आपके माइंड में आनी चाहिए, वो क्या क्या होनी चाहिए। सवाल समझ में आया? अगर किसी को सवाल पे मसला है तो वो बताए, मैं वापसी रिपीट कर सकता हूँ। इसका जी जवाब भाई, दे दे। बिल्कुल समझ में आ गया साहब। इसका ये है कि जब अगर उसने रेट मेंशन नहीं किया तो सबसे पहले हमारे ज़हन में ये आता है कि हम चांस है कि जो अच्छा रेट है वो मिल सकता है। क्योंकि उसने मेंशन नहीं किया तो ज़ाहिर बात है हमारा जो कैरियर है उसकी ख्वाहिश के मुताबिक हम उसे रेट लेके दे सकते हैं। एग्जैक्टली बिल्कुल। अब इसका मैं आपको थोड़ा सा तरीका बताता हूँ ये करना किस तरीके से होता है, क्योंकि अब हमारा क्राइटेरिया आपको पता है। पहले मैं सवाल देता हूँ, फिर उसके जवाब लेता हूँ और उसका तरीका सही बताता हूँ कि ये किस तरीके से होगा। तो इसका सही जवाब होगा, आपको सबसे पहले मार्केट की कंडीशन का पता होना चाहिए कि मार्केट के अंदर रेट क्या होता है। तो डीईटी के ऊपर भी, मतलब फॉर बिगिनर्स ये एक टिप है। डीईटी के लोड बोर्ड पे तब आपको ये लेन देख रहे होते हो तो वहाँ पे एक स्पॉट रेट लिखा हुआ आ रहा होता है राइट साइड पे, लोड डिटेल्स के अंदर, कि इस लेन का ये स्पॉट रेट होता है। खैर वो तो डीएटी जो शो कर रहा होता है वो एक्सपेक्टेड रेट से बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन आप देख सकते हो कि हाँ इतना है कि डेड मार्केट नहीं है राइट नाउ, इसके अंदर पोटेंशियल है, और यहाँ पे इतनी लेन के आए थे लोड और वो गए। तो स्पॉट रेट वो अपनी तरफ से जनरेट नहीं करता, वो डेली का हाई और लो मेंटेन करके वो एक स्पेसिफिक देता है कि इसका लेन रेट ये है।
ठीक है, तो आपने वहाँ पे नज़र रखनी होती है कि इसका लेन रेट ये है बिफोर कॉलिंग द ब्रोकर और ईमेलिंग द ब्रोकर। और इसके अलावा आपने डेफिनेटली अपने उसके साथ मतलब समझे कॉन्फिडेंट होके आपने उससे पूछना होता है कि लाइक आपने उससे ये नहीं पूछना होता कि व्हाट्स द रेट। आपने उसको अपना रेट कोट करना होता है और अपनी प्राइसिंग के अकॉर्डिंग कि आपके प्रेफरेंस क्या है, आपकी ड्राइवर की, आपके कैरियर की प्रेफरेंस रेट पर माइल क्या है, उस हिसाब से आपने देखना होता है कि इज़ इट गोइंग टू गुड मार्केट और बैड मार्केट। स्पॉट रेट देखने के बाद अपने मार्केट रेट सर्च की, उसके बाद आपने अपनी कैरियर की प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग उसको कोट करना है, दिस इज़ द कोट। पहले आपने कैरियर से पूछना है कि दिस इज़ अ लोड लाइक व्हाट यू आर लुकिंग फॉर दिस। वो तो जाहिर सी बात है ज़्यादा बोलेगा, लेकिन उसको भी आपने कंट्रोल में इस वे में लेकर आना है। आपने उसको मार्केट की कंडीशन के बारे में बताना है, व्हाट्स द मार्केट कंडीशन राइट। अगर बहुत अच्छी है तो यू हैव टू ट्राई विद द ब्रोकर। अगर मार्केट की कंडीशन बैलेंस है तो थोड़ा सा कैरियर को समझाना है और थोड़ा सा ब्रोकर को। अगर मार्केट डाउन है तो फिर आपने कैरियर को थोड़ा सा समझाना है और ब्रोकर पे ट्राई करनी है कि एज मच एज यू गेट, ताकि कैरियर का भी आपसे खुश हो और ताकि वो सारी चीज़ें क्लियर और ट्रांसपेरेंट कैरियर के सामने रहे कि आपके इंटरफेस पे भी क्या आ रहा है। क्योंकि जाहिर सी बात है लोड आप अपने घर से तो नहीं दोगे, जो ब्रोकर देगा वही लोड शेयर करोगे और जो रेट वो देगा वही दोगे। तो इस हिसाब से आपको दोनों चीज़ों को साथ लेके चलना है। तो इसका आंसर सही तरीके से यही होगा कि आपने कॉन्फिडेंट होकर ब्रोकर से रीच आउट करना है और उससे अपना रेट कोट करना है अकॉर्डिंग टू द प्रेफरेंस। आपको स्पॉट मार्केट का पता होना चाहिए और लेन का बताना चाहिए जहाँ पे ड्रॉप हो रहा है लोड, वो मार्केट अच्छी है या बुरी, ताकि हमें बैक हॉल मिल जाए। अच्छा, क्लियर है सबको? क्लियर है सबको? जी भाई क्लियर है। गुड। तो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम चलते हैं। From the dispatching perspective, what is the main advantage of partial load over LTL? एज अ डिस्पैचिंग प्रोस्पेक्टिव से अगर आप देखो तो दोनों के अंदर मतलब एल टी एल, एफ टी एल और एल टी एल और पार्शल लोड की डिफरेंस मतलब अगर आप फर्स्ट करो फुल ट्रक लोड कर रहे हो या फिर एल टी एल लोड कर रहे हो और पार्शल लोड अगर आप उसके अंदर ऐड करो तो उसके एडवांटेजेस वगैरह क्या होते हैं एज अ डिस्पैचिंग प्रोस्पेक्टिव। मेरा सवाल सबको समझ में आया? नहीं इससे अगर हम जो पार्शियल है वो हम ऐड जी, कर लेंगे तो उससे हमारा आरपीएम अच्छा बन जाएगा। एग्जैक्टली तो मतलब आरपीएम। थोड़ा इंस्टेंट बनेगी। तो अगर हम दरमियान में डिस्काउंट मिल जाएगा तो वो एक प्लस पॉइंट हो जाएगा। बिल्कुल एग्जैक्टली, इट्स टोटली डिपेंड ऑन द रेट। लेकिन इसके अंदर ये होता है अपने कैरियर से कंफर्म होता है लाइक कि तुम इसके साथ जो लोड राइट नाउ तुम कर रहे हो उसके साथ और मजीद ड्रॉप और पिक ऐड कर सकते हो, तो यू हैव अ टाइम और ये सारी चीज़ें आपने कैलकुलेट करनी होती हैं बिफोर डूइंग दिस लोड। रेट पर माइल तो ज़ाहिर सी बात है इंक्रीज हो रहा होता है इफ़ यू ऐड पार्शियल लोड विद योर ट्रक, योर फ्रेट यू आर डूइंग राइट नाउ। तो उसके साथ अगर पार्शियल लोड ऐड करते हो तो उससे ज़ाहिर सी बात है आपका रेट पर माइल हाई हो जाता है, जिससे कैरियर भी खुश होता है। लेकिन उससे कंफर्म करना ज़रूरी है कैन यू मैनेज टू ड्रॉप्स लाइक वन पिक और वन ड्रॉप विद द सेम दिस लोड यू आर डूइंग राइट नाउ। तो इस तरीके से करके आपने ये चीज़ मैनेज करनी होती है, ठीक है। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि क्वेश्चन नंबर 4 है आई थिंक सो हमारा। अ लोड पेस 3.5 माइल्स एक्सीलेंट आरपीएम बट इट इज़ ओनली 150 माइल्स लॉन्ग, इज दिस अ गुड लोड? अगर लोड 3.5 माइल्स पे कर रहा है, ठीक है, विच इज़ अच्छा, जो कि अच्छा एक आरपीएम है, और इस लोड के अंदर टोटल 150 माइल्स हैं, तो क्या ये लोड गुड होगा या नहीं, अच्छा होगा या नहीं? भाई दोबारा से दोहराइएगा, आवाज कट गई। बिल्कुल, मैं वापसी से इसको रिपीट कर देता हूँ। एक लोड है मार्केट के अंदर जो आपको $3.5 रेट पर माइल पे कर रहा है और उसके अंदर 150 माइल्स हैं, तो क्या वो गुड लोड होगा आपके आपकी नज़र में? गुड लोड के लिए तो आगे बताओ ना पीएलए का आया वो जो लोड है आया वो कैपेसिटी के इक्वल भी है कि नहीं। हम्म। तो ज़्यादा भी कर सकता है जहाँ कोई लिमिटेशन हो सकती है उसकी डिलीवरी की। हम्म। ये कप ऑफ डिलीवरी था। तो अगर तो बिल्कुल। वो मुझे ठीक है तो तब हम कह सकते हैं अच्छा। बिल्कुल। अच्छा, अब देखें इसके अंदर लेकिन क्या आपने चीज़ वो है क्या इसके आप अंदर ना, अपनी क्वेश्चन जो इसके है अंदर सही देखना है क्या बिल्कुल है मैप मिलेगा कि नहीं। इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें देखने वाली हैं। अब फ़र्ज़ करें अगर लोड बोर्ड के ऊपर एक लोड पोस्ट हुआ हुआ है जो 3.5 रेट पर माइल दे रहा है, यानी अगर 150 माइल्स हैं, 150 माइल्स हैं और वो 525 पे कर रहा है,
तो अब आपने देखना है कि हाँ भाई 150 माइल्स है, लोकल लोड है, छोटा, ज़्यादा लंबा भी नहीं है, फ़ौरन ही कवर हो जाएगा, लेकिन इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हैं। आपने कैरियर से पूछना है इज़ ही वांट टू स्टे इन देयर लोकल एरिया, उसको लोड मतलब अपनी स्टेट से बाहर नहीं जाना, अपने एरिया से बाहर नहीं जाना, उसकी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग पहले तो डिपेंड करता है। दूसरा, इसके अंदर ये डिपेंड करता है कि देखो लोडिंग और अनलोडिंग के अंदर टाइम सेम लगता है, ठीक है। और बाकी इसके अलावा आपके जो माइल्स हैं वो आप समझो अगर $2 माइल के हिसाब से आपने वो सारी चीज़ें की, अब लोड पिकअप और ड्रॉप ऑफ टाइम तो आपका एक ही लग रहा है, जाहिर सी बात है उसके अंदर अदर सर्विसेज भी इंक्लूड होती हैं कभी कभी, जैसे लिफ्ट किट, पैलेट जैक, ड्राइवर असिस्ट, इस तरीके से टीम ड्राइवर, या फिर कुछ ऐसे लाइक जिसको हम बोलते हैं कि हमारे पास ट्विक कार्ड होना चाहिए या फिर TS से सर्टिफाइड होना चाहिए। तो ये सारी स्पेशल इंस्ट्रक्शंस होती हैं, तो इन सब चीज़ों को देखना होता है और वो कैलकुलेट करना होता है कि ये जो लोड हम कर रहे हैं हमारे टाइम के अकॉर्डिंग जितना टाइम इसकी लोड के ये लोड करने में हमें लगेगा, क्या हम वही टाइम दूसरे लोड पे इन्वेस्ट करके उससे ज़्यादा कमा सकते हैं या नहीं। छोटे प्रॉफिट में ये होता है कि आप फ़र्ज़ करो अगर आपकी रिक्वायरमेंट ये है कि अगर आपकी कैरियर ने उसी एरिया के अंदर रहना है तो लोड अच्छा है। अगर वो कहता है कि आई एम फ्रीली अवेलेबल टू गो एनी वेयर इफ़ द लोड पेज गुड, तो अगर इस केस के अंदर आप हो तो फिर आप इस लोड को एज अ नॉट गुड लोड, मतलब एज अ बैड लोड वो करते हो कंसीडर। क्लियर है सबको? क्लियर है? जी क्लियर है। गुड। नहीं, जी। ये सर अगर ये इसमें बता रहे हैं एक महीना लोकल लोड ही अगर मिलता है तो ये जरूरी तो नहीं है कि जिससे अगर वो हमें पे अच्छा कर रहा है और जिस ड्रॉप ऑफ लोकेशन आपकी आवाज़ कट रही है फहद भाई, क्या कह रहे हैं? लोकल लोड है और उसका रेट पर माइल भी अच्छा है और फॉर एग्जाम्पल कह लेंगे 150 से 200 माइल भी उसका सारा माइलेज है। तो अगर हमें ड्रॉप ऑफ लोकेशन से बैक कॉल हमारा नहीं मिलता हम्म। या करंटली अवेलेबल नहीं है तो आया हमें वो लोड वो करना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल उस सिचुएशन में आप कर सकते हो, वही तो मैंने आपको बताया अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन कैरियर के प्रोस्पेक्टिव से, कि अगर आपके पास बैक हॉल नहीं मिल रहा, आप वो टाइम ज़ाया करने से बेहतर है इस टाइम इस लोड के ऊपर दे दो, ताकि आपका जो वो टाइम जो वेस्ट हो रहा है वो कि काम के वक्त पे लग जाए और उसको हम कैश कर सकें। तो उस केस के अंदर हम इसको एज अ गुड लोड देखेंगे। समझे? जी भाई। सही। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अ, सही है, ये सवाल अच्छा है। इफ़ अ ब्रोकर्स क्रेडिट स्कोर ऑन DAT इज बिलो 85, व्हाट इज द मैंडेटरी स्टेप टू बिफोर बुकिंग अ लोड। आप एज अ डिस्पैचर अगर ब्रोकर का क्रेडिट स्कोर DAT के ऊपर 85 से कम है, तो आप ऐसी कौन सी स्टेप है, मैंडेटरी स्टेप जिसको हम बोलते हैं, लोड बुक करने से पहले करोगे। ये सवाल हमने पिछले सेशन में भी कवर किया था, तो ये मतलब उससे थोड़ा सा एडवांस सवाल है, जाहिर सी बात है, लेकिन अच्छा सवाल है, ये ज़रूरी आपको पता होना चाहिए। जवाब दें इसका। भाई हम देखेंगे कि हम फैक्टरिंग जो है ना वो उसको चेक करेंगे। फैक्टरिंग चेक करेंगे, सही, बेहतरीन। और इसके अलावा इसके अलावा और हम कैरियर को उसका भेजेंगे कि वो चेक करे उस एमसी को अपने एंड के अच्छा, ऊपर। राना इरफान भी ये कॉन्सेप्ट है, मैं आपको बताता हूँ। इसका तरीका ये जी जी होता है, आपके पास काफ़ी सारी ऐसी बॉट्स वगैरह और ऐसी सर्विसेज मार्केट में अवेलेबल हैं जिसके थ्रू आप कैरियर की एमसी को खुद चेक करते हो, इज़ दिस अ गुड एमसी फॉर फैक्टरिंग और नॉट। टेलीग्राम के ऊपर इसका एक बॉट है, बाकी आप इस पर यूट्यूब पे रिसर्च करोगे आपको काफ़ी सारे इसकी रिसोर्सेज मिल जाएंगी कि आप इसको एज सही ए है इंडिविजुअली किस तरीके से एक ब्रोकर की एमसी को चेक कर सकते हो फॉर फैक्टरिंग, ठीक है। सही है। इस सवाल का मैं जवाब बताता हूँ। आपने सबसे पहले उसकी फैक्टरिंग कंपनी चेक करनी है, इज़ इट अ गुड विद आवर कंपनी और नॉट। ये कैरियर नहीं करेगा, ये आपका काम होता है एज अ डिस्पैचर कि आप लोड बुक करने सही से है। पहले उसकी पेमेंट टर्म्स को देखो कि इज़ इट अ गुड कैब ब्रोकर, पेइंग ऑन अ टाइम। इसके बाद फैक्टरिंग है ताकि कोई हैसल फ्री हमारे पास ट्रांजेक्शन हो, ये सारी सही चीज़ें। है। बिल्कुल तो एक बिल्कुल सही कंसेप्ट है। भी क्लियर हो गया और इसके साथ साथ दूसरा हमारा क्वेश्चन भी क्लियर हो गया। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये सवाल बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए।
व्हाट इज़ द कॉमन साइन ऑफ फेक पोस्टिंग और घोस्ट लोड्स? ये मैंने पहले भी अच्छी तरीके से डिस्क्राइब करा था, तो इसका जवाब जो देगा वो ज़रा खुशी होगी मुझे कि हाँ समझा उसने। जवाब दें इसका। व्हाट इज़ द कॉमन भाई साइन जैसा ऑफ आपने फेक मुझे पोस्टिंग बताया एंड था घोस्ट कि लोड्स? उसकी जो ये डोमेन होगी, ठीक है, वो आया उसके जो नाम से, अगर वो मैच नहीं कर रही हम्म। तो उसके लिए हम आप क्या कर सकते हैं, वहाँ से आपको अगर सस्पेक्ट लगे कि नहीं यार ये ठीक नहीं है, तो आप उसको कंफर्म कर लें। तो अब ये हम कह रहे हैं। बिल्कुल, इसका मैं ज़रा एक मिथ कंफर्म करता हूँ आप लोगों को। डीईटी के ऊपर फ़र्ज़ करें आपने एक सर्च लगाई हुई है, आपके सामने 10 लोड एक जैसे आ रहा है, जिसके ऊपर रेट बहुत ज़्यादा मेंशन हुआ हुआ है, और उसकी कमेंट्स, उसने जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स होता है वहाँ के अलावा उसने कमेंट्स के अंदर ईमेल लिखी हुई है जो कि जीमेल से है, या फिर उससे रेलिवेंट नहीं कर रही ब्रोकर की डोमेन से, क्योंकि ब्रोकर जो ईमेल्स यूज़ करते हैं वो अपना ब्रोकरेज कंपनी की डोमेन से यूज़ करते हैं, जैसे जिसको हम बिजनेस ईमेल्स बोलते हैं, प्रोफेशनल ईमेल्स। अगर वहाँ पे जीमेल ईमेल है, सही है, जीमेल वाली मेल है, तो इसका मतलब आप इसको एज अ फेक पोस्टिंग और घोस्ट लोड कंसीडर करोगे। उसके ऊपर रेट बहुत ज़्यादा पोस्टेड है ताकि वो आपको बेट कर सके, आपके अकाउंट्स को हैक कर सकें, आपसे वो डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे, उसके बाद फिर वो आपका अकाउंट हैक कर लेंगे, इसकी वजह से आपका कैरियर का नुकसान हो जाएगा। जिस तरीके से पहले हमारे एक सेशन में एक केस आया था और उन्होंने बताया था कि मेरे साथ ये हुआ, मेरा कैरियर मुझे छोड़ के चला गया इस वजह से। क्लियर है सबको? जी क्लियर है भाई। सही हो गया। अब हम इसके अलावा नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम लोग कैटेगरी चेंज करते हैं इक्विपमेंट की, एंड स्पेशलाइज्ड हैंडलिंग, और इसके अंदर हमारे ट्रक से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। विच लोड रिक्वायर अ वेंटेड वैन? ऐसा कौन सा लोड होता है जिसको वेंटेड वैन की रिक्वायर्ड होती है लोड में, एज अ ब्रोकर पोस्ट करता? किसी के माइंड में आइडिया? बहुत इजी सवाल है, थोड़ा सा टेक्निकल सा है लेकिन इजी है। वेंटेड वैन कोई से आपके माइंड में क्या आता? किसी के पास इसका जवाब? नहीं भाई, नहीं जेन में है। नहीं जहन में आ रहा, चले मैं आपको कवर करता हूँ। वेंटेड वैन का असल मेन पर्पस होता है, हम लोग उस लोड के लिए इस ट्रक को, इस ट्रेलर को हम यूज़ करते हैं कि जैसे फ़र्ज़ करें अभी कमोडिटी है, फ्रेश प्रोड्यूस जिसको हम बोलते हैं, जिसके अंदर आपका फ़र्ज़ करें अनियन आ गई, वाटरमेलन आ गया, पोटैटोज़ आ गए, जो कि मतलब अगर उनको हवा ना लगे तो वो ख़राब हो जाता है, ठीक है, जिनको बेसिकली ब्रीदेबल कमोडिटी हम कहते हैं, जिसके अंदर आपकी वेजिटेबल्स और कुछ ऐसी टाइप की कमोडिटीज़ जिनको ब्रीथ की नीड होती है ताकि वो ख़राब नहीं हो, उनको हवा लगती रहे, तो उस टाइप के हम ट्रेलर को वेंटेड वैन बोलते हैं। क्लियर है? हाँ जी भाई, ये तो जेन में आ रहा था कि वो लोड कौन सा है जिसके लिए वेंटेड वैन की जरूरत है। जाहिर बिल्कुल बात है, एग्रीकल्चर जो भी प्रोडक्शन है वो सारी बिल्कुल। इसी कैटेगरी में आती है। तो वो जो वेंटेड वैन है उसका थोड़ा सा बता दें कि किस टाइप में आएगी, विच ये टाइप, ट्रेलर वेंटेड टाइप। वेंटेड वैन आपकी ड्राई वैन के अंदर भी होता है ये फीचर, और आपके बॉक्स ट्रक के अंदर भी होता है, आपके कार्गो वैन के अंदर भी होता है। सही अब उसकी सही इट्स सही जस्ट एन ऑप्शन। जैसे हमारे पास लिफ्ट गेट होती है बॉक्स ट्रक के अंदर, किसी के पास होती है, किसी के पास नहीं होती, किसी के पास फूड ग्रेड ट्रेलर होता है, किसी के पास नहीं होता, तो इट्स जस्ट एन कंप्लीट ऑप्शन। अगर आपके ट्रक में ये अवेलेबल है, इफ़ यू कैन क्लोज द वेंट, आपकी नॉर्मल बॉक्स ट्रक हो जाएगा। अगर आप वेंट्स को ओपन कर सकते हो, इट्स मीन यू हैव अ वेंटेड वैन, जिसके अंदर हम लोग एयर राइड भी बोलते हैं। पुराने ट्रक्स में एयर राइड नहीं होती थी, नए ट्रक्स के अंदर 2016 के बाद से सबके अंदर एयर राइड्स आ रही है, तो इस तरीके से हम लोग इन सब चीज़ों को कंसीडर करते हैं। क्लियर है? जी क्लियर है, बिल्कुल ठीक है। गुड। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कंटिन्यूस एंड साइकिल सैनिटरी मोड इन रीफर्स? किसी को इसका जवाब का पता है? व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कंटिन्यूस एंड साइकिल सैनिटरी मोड इन रीफर्स? रीफर्स का एक सवाल है, रीफर ट्रेलर का, किसी के पास इसका जवाब है?
जवाब है किसी के पास का? नहीं भाई, मेरे नॉलेज में नहीं है। चलो मैं बताता हूँ आपको। कंटिन्यूस रन नॉन स्टॉप फॉर सेंसिटिव प्रोड्यूस, साइकिल सैनिटरी टर्न ऑफ व्हेन द टेम्परेचर इज रीच्ड फॉर फ्रोजन गुड्स टू सेव फ्यूल। अब एक होता है कंटिन्यूस रन नॉन स्टॉप फॉर सेंसिटिव प्रोड्यूस, इसका मतलब अगर कुछ ऐसी मेडिसिन है जिनको कंटिन्यूसली टेम्परेचर मेंटेन चाहिए, और जिसका मेंटेन का मतलब ये होता है कि मतलब इसको हम बिलो 45 डिग्री नहीं रख सकते, उसके बाद वो ख़राब हो जाएगी। समझ में आई बात? कंटिन्यूस का जी मतलब जी। ये होता है कि जिसके अंदर आपका रीफर कंटिन्यूसली वर्क करता रहे, उसका टेम्परेचर मेंटेन रखे। और साइकिल सैनिटरी मोड का मतलब होता है कुछ ऐसी प्रोड्यूस जिसको हम फ्रोज़न फूड्स कह सकते हैं, कि मतलब एक सर्टन टेम्परेचर हमने उसके अंदर सेट कर दिया। अब फर्ज करें बिलो -25, -20 सेल्सियस हमने उसका टेम्परेचर सेट कर दिया। अब जब उसका टेम्परेचर 20 डिग्री, -20 डिग्री, -20 डिग्री जिसको हम बोलते हैं, वहाँ तक पहुँच जाता है, उसके बाद वो ऑटोमेटिक टर्न ऑफ हो जाता है। फिर वो उसको मेंटेन रखने की कोशिश करता है, मतलब ऑन ऑफ होता रहता है कंटिन्यूसली, ताकि वो फ्यूल को सेव करे। तो तब हम रीफर का लोड कर रहे होते हैं तो इन दो चीज़ों को देखते हैं। कंटिन्यूस के अंदर हमारा फ्यूल ज़्यादा लगता है, तो हम ज़ाहिर सी बात है उसका ज़्यादा कोट करते हैं, ज़्यादा चार्ज करते हैं। साइकिल सैनिटरी अगर हमारी प्रोड्यूस अगर कमोडिटी है जिसके अंदर हमारा पेट्रोल बचेगा, डीजल बचेगा, या फिर हमारा फ्यूल बचेगा, गैस बचेगी, तो उस चीज़ को हम लोग साइकिल सैनिटरी बोलते हैं, जिसको टेम्परेचर मेंटेन नहीं चाहिए, जस्ट कि लाइक इतना रखना है कि वो तब उसको मतलब बैलेंस रख के कि इसको बिलो 25 से नहीं आने दे। बाकी एक होता है कंटिन्यूस की, ये कंटिन्यूसली रन करता रहेगा ताकि वो हल्का सा भी ड्रॉप नहीं हो। इसके अंदर ये ड्रॉप भी हो सकता है और उसको मेंटेन रखता है फॉर फ्रोजन फूड, सही कि है। वो ख़राब नहीं हो। क्लियर है? सही है। जी बिल्कुल ठीक, सही क्लियर हो हो गया। गया। अच्छा, ये नेक्स्ट सवाल एयर राइड सस्पेंशन का है, तो मुझे ज़रा इसका जवाब दें। वाई वुड द शिपर डिमांड एयर राइड सस्पेंशन? किसी को इसका आइडिया है कि एयर राइड सस्पेंशन किस लिए यूज़ होता है? मतलब एयर, इसके लिए चीज होगा जिसमें ये डर होगा कि यार चीज टूट सकती है, इसके लिए एग्जैक्टली काफी ज्यादा यार की जरूरत है। बिल्कुल। और किसी के पास इसका जवाब है? मैं कुछ इसका ऐसी जवाब, वरना गुड्स होती हैं जो बहुत परिशेबल होती हैं, जैसे कोई लग्जरी कार है बीच में, हम्म, तो मेरे ख्याल से सस्पेंशन अगर अच्छी होगी तो वो वेयर एंड टियर नहीं होगा अंदर जो प्रोडक्ट है, जी शायद ये बिल्कुल वजह। बिल्कुल, ये भी अच्छा सवाल, अच्छा जवाब है। तो अब मैं इसका सही तरीके से जवाब बताता हूँ आपको। फॉर अ फ्रेजाइल कार्गो, एग्जाम्पल, ग्लास हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम रोड वाइब्रेशंस एंड शॉक्स, सो दे डोंट गेट ब्रोकन। सही है। इसकी अलग अलग कमोडिटीज़ होती हैं। कुछ इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स भी ऐसे होते हैं जैसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हो गया, जिनको वाइब्रेशन या फिर किसी ऐसी वजह से, कोई फ़र्ज़ करें कोई शॉक लगता है जिसकी वजह से वो डैमेज हो जाता है, या फिर कोई ऐसी सर्टन केमिकल है जिसको ज़्यादा शॉक नहीं दे सकते, जिसकी वजह से इसको एक्सप्लोजिव का ख़तरा होता है, ये सारी चीज़ें, तो तब एयर राइड सस्पेंशन का काम होता है। सबको क्लियर है? डिपेंड करता है कमोडिटी पे और ब्रोकर की रिक्वायरमेंट पे, इसलिए ये यूज़ होता है। क्लियर? जी क्लियर है। अच्छा, अब मुझे एक सवाल का जवाब दें। एज अ डिस्पैचर आप लोग बन रहे हैं तो इतनी तो आप लोगों ने रिसर्च की होगी। फ्लोर लोडेड वर्सेस पैलेटिलाइज्ड, विच डज अ ड्राइवर प्रेफर? ड्राइवर कौन सा लोड प्रेफर करता है, फ्लोर लोडेड वर्सेस पैलेटिलाइज्ड? दोनों में से कौन से लोड्स को ड्राइवर प्रेफर करते हैं करना? पैलेटाइज्ड मेरे ख्याल से ज़्यादा बेहतर है। मूव बिल्कुल इन करना, मूव आउट आउट करना आसान है, पैलेट जैक लगा के मूव इन कर सकते हैं, आउट कर बिल्कुल सकते हैं, शिपर के लिए एग्जैक्टली भी आसान है और बिल्कुल ड्राइवर के लिए भी आसान बिल्कुल, बेहतरीन से बेहतरीन जवाब दिया आपने। इसका सही जवाब ये है कि पैलेटिलाइज्ड ऑब्वियसली it can be loaded and unloaded quickly with a forklift or pallet jack. Floor loaded require manual labor, for example, driver assist, and take much longer to unload. Got it? पैलेटलाइज फ्रेट जो होता है वो पैलेट्स के ऊपर होता है, जिसको ईजिली हम फॉकलिफ्ट और पैलेट जैक के थ्रू हम लोड और अनलोड कर सकते हैं। और फ्लोर लोडेड का मतलब होता है कि वो मैनुअली आपने उसके अंदर लेबर लगती है, जिसको हम ड्राइवर असिस्ट बोलते हैं। वो सबको वन बाय वन पिक करता है, ग्रैब करता है, वट एवर वी कैन से अकॉर्डिंग टू द कमोडिटी। तो उसमें ज़ाहिर सी बात है टाइम लगता है और एफर्ट्स लगती हैं, तो इसलिए ड्राइवर ज़्यादातर पैलेटलाइज को फोकस करता है, प्रेफर करता है। क्लियर है?
जी क्लियर। Good. Why must you charge for extra tarping on the flatbed load? आप कुछ कुछ ड्राइवर्स होते ड्राइवर्स हैं को जो चार्ज करते हो टाइपिंग बिल्कुल टारपिंग पसंद नहीं करते। मेरे पास भी इस तरह के ड्राइवर के आया था ईमेल का रिप्लाई दैट बिल्कुल स्पेसिफिकली आस्क्ड व्हाट्स। जी। आपने ग्रुप पे तो देखा हो तो मैंने भी एक उसके अंदर आप लोगों को एक टिप दी थी कि हॉट शॉट का एक बंदे ने बताया था कि मेरे पास हॉट शॉट का आया तो क्या करना चाहिए। मैंने बताया था कि हॉट शॉट के ऊपर अकॉर्डिंग टू द मार्केट के हिसाब से आपने देखना, और अगर टाप वाला लोड है तो जाहिर सी बात है आपका कैरियर ज़्यादा चार्ज करेगा। वो क्यों? क्योंकि इसके अंदर टाप करने में ही आपको 1 से 2 घंटे लग जाते हैं, डिपेंडिंग ऑन द फ्रेट, कितना उसका लेंथ है, क्या वेट है, और ड्राइवर डिजर्व द एडिशनल पे फॉर द सर्विस ऑब्वियसली। क्लियर है सबको? जी क्लियर। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन। भाई ये जब हम ऐसा टार्प वाला लोड जो है वो बुक करने लगे तो उसका पहले से ही तय करना पड़ेगा उसके साथ कि बिल्कुल हम इसका आपको इतना एक्स्ट्रा बिल्कुल लेंगे? बिल्कुल आपको आप तब आप इसका तरीका ये होता है, जब भी आप डीएटी पे लोड वो कर रहे हो तो अक्सर उनके कमेंट्स के अंदर स्पेशल रिक्वायरमेंट के अंदर लिखा होता है दिस लोड रिक्वायर्ड टार्प टार्प लोड, इस तरीके से वहाँ पे लिखा हुआ होता है कमोडिटी के साथ। अक्सर देखा होगा आपने। तो इस केस में आप समझ जाते हो कि ये टॉप लोड है, इसके अंदर मेहनत लगेगी, टाइम लगेगा, तो जाहिर सी बात है यू हैव टू आस्क देम मोर, और वो ड्राइवर डिजर्व करता है उस मेहनत का जो वो उस पर करता है। सही। सिंपली टॉप और जिन करना। लोग के ऊपर मोइन पे नहीं लिखा होता तो हम जनरलाइज तौर पे ये कह सकते हैं कि हाँ जी इसको टार्पिंग की आपने जरूरत नहीं है। बिल्कुल बुक करने से पहले आपने ये सारी चीज़ें कंफर्म करनी होती है। डज दिस लोड रिक्वायर ड्राइवर असिस्ट, टॉप, लिफ्ट गेट, पैलेट जैक और एनीथिंग स्पेशल रिक्वायरमेंट, सो वी कैन डू इट ईजिली विदाउट एनी हैसल आफ्टर गोइंग टू द शिपर और रिसीवर, ताकि कोई इशू नहीं हो हमारे लिए। क्लियर है? मोइन पे ये बड़ा टेक्निकल काम है, शायद ये आप और राना साहब दोनों ही बता सकें कि जिस वक्त हम अपने किसी ड्राइवर जो जो बिल्कुल ही स्टार्ट में है, जिनके ड्राइवर ऑन बोर्ड नहीं हुए और उनको वो जब लोड देने लगते हैं तो उनको तो कोशिश होती है कि यार ईमेल के जल्द से जल्द रिप्लाई किया जाए। तो उस बिल्कुल। दौरान तो कंफर्म भी नहीं कर पाते कि जो है इसकी क्या स्पेशल कोई ड्राइवर असिस्ट इसको चाहिए या टार्पिंग चाहिए कि नहीं चाहिए। इसका इन तरीका मैं केस हम वो आपको लोड प्रोवाइड कर देते हैं और आगे से वो कह दे एंड में अल्लाह फिर करे इशू हो कह दे जाता किसी है। दिन क्या जी करें बुक, तो फिर क्या करना चाहिए? उसके लिए ये होता है कि आपने क्या करना है, सिंपली तब आप लोड इंक्वायर कर रहे होते हो तो आपने एक टेम्पलेट बनाना है। दिस इज मुई फ्रॉम दिस कंपनी, आई एम इंक्वायरिंग दिस लोड फॉर दिस एमसी, आई हैव अ बॉक्स ट्रक विद अ लिफ्ट गेट, पैलेट जैक, ड्राइवर असिस्ट एंड ईच एंड एवरीथिंग। यू आस्क, let me know, does this load required any special instructions or anything else? Please provide me a detailed load overview. इस तरीके का आपने टेम्पलेट यूज़ करना होता है ताकि वो ब्रोकर पढ़ के आपको डिटेल में सारी चीज़ें बता सके। और इन द एंड अगर कोई ऐसी कॉन्सेप्शन क्रिएट हो जाती है, सिचुएशन बन जाती है जिसमें ब्रोकर ने आपको नहीं बताया लेकिन उसमें वो चीज़ रिक्वायर्ड है, बाय द एंड ऑफ द डे तब वो शिपर या रिसीवर पे पहुंच गया तो वो कह रहे हैं कि ड्राइवर असिस्ट भी आप करो, तो उस केस में फिर आप फाइट करते हो। फाइट इस वे में कि लड़ते नहीं हो लेकिन एक प्रॉपरली प्रोफेशनल तरीके में बात की जाती है। स्क्रीनशॉट शेयर किया जाता है कि मैंने आपको पूछा था ये सारी चीज़ें आपने नहीं बताई, सो वी गोना चार्ज यू फॉर दिस। तो आपको रिवाइज रेट कन्फर्मेशन भेजी जाती है ब्रोकर की तरफ से बाय एडिंग दम एक्स्ट्रा मनी फॉर द सर्विस दे डिडंट मेंशन और एनीथिंग लाइक। तो उस तरीके से फिर आप वो कंसीडर करके कंटिन्यू करते हो। मोइन क्लियर भाई है? लंपर फीवर इसी को कहते हैं जब आप वहां जाके कोई फटा फुटा हो जाए उसको लंपर फीवर कहते हैं ना? बिल्कुल, उसको भी लंपर फी कहता है। ठीक है। और अगर ये हमारी बात फोन पे हुई हुई है फिर तो हमारे पास कोई स्क्रीनशॉट्स नहीं है, फिर क्या मामला होगा? फ़ोन पर नहीं हुई हुई तो फिर तो आपको दोनों की अंडरस्टैंडिंग को समझ के और फिर वो सारी चीज़ें करनी होती हैं। वैसे तो ऐसा नहीं इसमें होता ईमेल्स के ड्राइवर ऊपर ज़्यादा। अंडरस्टैंडिंग होता है कि नहीं, जो है वो भी फटा डाल देता है कि असल में तुमने मैं ये नहीं बताता किया हूँ, और ये अगर कैसे अगर है। एज सच ऐसी रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो कि कैरियर ब्रोकर सारी चीज़ें कर रहा होता है, वो रेट कॉन के ऊपर मेंशन होती हैं। ठीक ठीक है? है। तो रेट रेट कॉन आप मेंशन। साइन करने से पहले उसको सही तरीके से पढ़ते हो। इसके अंदर ये चीज़ मेंशन नहीं है। बाय द एंड ऑफ द डे यू आर आस्किंग फॉर दैट, सो वी हैव टू चार्ज यू फॉर दैट। आई समझ? भले वो कॉल पर हुई है लेकिन जो रेट कन्फर्मेशन आई है हमारे पास उसके अंदर अगर कोई इशू है तो आपको फिर वो उसी हैंड में साइन करने से पहले ब्रोकर से कंफर्म करोगे कि यार इसके अंदर ये चीज़ ऐड है, इसकी आपने मुझे बताया नहीं, और दूसरा ये कि आपने इसके अंदर ये चीज़ के पैसे ऐड नहीं करे, और ये सारी चीज़ें फिर आप उसको उसी टाइम पे हैंड करते हो। लेकिन मेरे भाई जिस वक्त हम लोड फॉर एग्जांपल फ्लैट बेड का लोड देख रहे हैं हम्म। और उसके ऊपर किसी चीज़ के ऊपर कोई टार्पिंग नहीं लिखी हुई और हमने इनिशियली सिर्फ ड्राइवर को ऑन बोर्ड करने के लिए या एफिशिएंसी शो करने के लिए हमने हम्म। सॉरी, वापसी बोलिएगा।
वापसी रिपीट करिए, क्या क्या? मैं दोबारा रिपीट करूँ क्वेश्चन? जी 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 जी। मैंने कहा कि जिस वक़्त हम फॉर एग्ज़ाम्पल फ्लैट बेड का ही कोई जो है लोड बुक करना चाह बुक नहीं बल्कि अभी स्टार्ट में हम क्योंकि ईमेल का कोई इंक्वायरी रिप्लाई कर रहे रिस्पॉन्स हो? आया तो हम उसको भेजना चाह रहे हैं। सही। तो उस वक़्त भी अगर उसपे जो है ना अगर इंस्ट्रक्शन नहीं लिखी हुई टार्पिंग से रिलेटेड या जो है ड्राइवर असिस्ट की वेट। तो उस वक़्त हम किस तरीके से उसको जो है डील करें, उसको कॉपी करके डायरेक्ट वो ड्राइवर को फ़िलहाल भेज दें, बाद बिल्कुल, में अगर उसकी फ़ौरन उसी वक्त हम ड्राइवर को जो चीज़ ब्रोकर ने प्रोवाइड करी है वो हम ड्राइवर को भेजते हैं। उसके बाद फिर हम तब कैरियर से और ब्रोकर से कंफर्म कर रहे होते हैं। ये डिस्पैचर का काम होता है, उसकी ज़िम्मेदारी होती है कि वो सारी चीज़ें कंफर्म करे एट द टाइम ऑफ डिटेल्स, तब वो ले रहा होता है ब्रोकर से। तो उस टाइम पे उन सब चीज़ों को मॉनिटर करना डिस्पैचर की ज़िम्मेदारी होती है। और ये सारी चीज़ें उसको पता होनी चाहिए कि इस ट्रेलर के अंदर इस तरह की कमोडिटीज़ आती हैं, इस तरह की सर्विसेज आती हैं। तो वो आपने पहले कंफर्म करनी होती हैं और रेट कॉन को उस कन्वर्जेशन से मैच करना होता है जो आपने बात की है, और रेट कन्फर्मेशन दोनों सेम है। अगर सेम है तो आप यू कैन प्रोसीड आफ्टर टेलिंग और आफ्टर कंफर्मिंग विद द कैरियर कि मेरी इससे यही बात हुई थी जो रेट कॉन के ऊपर है और ये सारी चीज़ें। अगर वो कैरियर एग्री करता है तो आप उसको प्रोसीड करोगे, लोड बुक करके उसको कंप्लीट करोगे। पॉइंट भी मैं समझ गया हूँ, बस एक दफ़ा दोबारा जो है ना सिर्फ अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए रिपीट क्वेश्चन ही है किस्म का कि जो रेट कौन है, उसमें पिकअप एड्रेस लिखा होता है, ड्रॉप ऑफ एड्रेस लिखा होता है, फिर जो हमने प्राइस ये भी लिखी होती है, वेट लिखा होता है और इसके अलावा स्पेशल इंस्ट्रक्शंस भी इसी में लिखी होंगी। स्पेशल इंस्ट्रक्शन भी इसी के अंदर लिखी हुई होती हैं कि आपने इसको सिंपली नो टच लोड है, या फिर अगर हैजमेट का है तो फिर उसका सर्टिफिकेट वगैरह और वो सारी चीज़ें डॉक्यूमेंटेशन होती है उसकी। इसके अलावा अगर उसके अंदर कमोडिटी में लिखा हुआ है कि ड्राइवर असिस्ट है तो स्पेशल इंस्ट्रक्शन में ड्राइवर असिस्ट लिखा हुआ होता है ऑन बोथ साइड्स, ऑन पिकअप और ड्रॉप ऑफ एज वेल। अगर वो आपकी रेजिडेंशियल डिलीवरी है तो वो लिखा हुआ होता है कि दिस इज़ अ रेजिडेंशियल डिलीवरी ऑन रिसीवर। तो इस तरीके से सारी चीज़ें रेट कॉन के ऊपर मेंशन होती हैं, ये एक लॉ है। और इन दैट केस जिस वक़्त हमने इसको साइन किया है, तो इसके अंदर जो-जो चीज़ें फिर हम बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट में आ गए हैं कि ठीक है इस दर तक मामला ठीक तो है। जो और इस अगर रेट कॉन के अंदर आया और हमने साइन किया है वो करने के हम जिम्मेदार होंगे। इसके अलावा अगर कोई चीज़ ऐड की जाएगी तो वो ज़ाहिर सी बात है फिर रिवाइज रेट कॉन्फर्मेशन होगी, उसके अंदर उसके पैसे ऐड किए जाएंगे जो हमने सर्विस प्रोवाइड की है जो हमसे मांगी गई थी, और उसके बाद फिर वो प्रोसीड होता है। तो जाहिर सी बात है फिर वो पैसे आपके मतलब आप उनको और ऐड करके ज़्यादा लोड पे लेते हो फिर। ठीक है और मोइन भाई हम पहले इनवॉइस ब्रोकर को सेंड करते हैं जिसके अंदर ये लिखा होता है ये ड्राइवर असिस्ट या लंपर फी या डिटेंशन के नहीं, ये हम ब्रोकर को देखो, मैं तरीका बताता हूँ। ब्रोकर ने आपको डिटेल्स भेजी सारी, आपने उससे कंफर्म कर ली कि इसके अंदर कोई भी चीज़ स्पेशल वो नहीं है। आपने ब्रोकर से ही कहना होता है लेट मी नो इज़ देयर एनी स्पेशल रिक्वायरमेंट फॉर दिस लोड, सिंपल इजी एंड दैट। आपने वो सारी कॉपी जो उसने आपको भेजी है आपने उसको रेट कौन से मैच करना है। अगर वो सारी चीज़ें ठीक हैं आप साइन कर दोगे सिंपली। ठीक अगर है नहीं तो हमें कुछ नहीं करना होता, सिंपली बस ये पूछा हमने कि इसके लिए कोई स्पेशल रिक्वायरमेंट है या नहीं। अगर वो कहता है नहीं है, जो मैंने बताया सिर्फ वही है, तो फिर आप उसको प्रोसीड करते हो, क्योंकि मोइन हमें भाई जब कुछ नहीं हमें पता लग जाए है। कि इसमें ड्राइवर असिस्ट की ज़रूरत है तो जिस वक़्त हम रेट नेगोशिएट कर रहे हैं स्टार्ट में ही उसको हम मज़ीद प्राइस को इंक्रीज़ कर लेंगे उस कि टाइम ये पे भी भी कर अंडरस्टूड सकते होता है हैं, कि और अगर उसने रेट कॉन भेजने के बाद ड्राइवर से ऐड करा तो फिर आप उससे पैसे मांगोगे उस चीज़ के। वो कितना माँग सकते हैं, मज़ीद कितना माँगेंगे? डिपेंडिंग ऑन जी। दैट कि उसका वेट कितना है, कितने पैरेट्स हैं। अगर फ्लोर लोडेड है तो उसके हिसाब से, अगर बॉक्स ट्रक का है तो उसके हिसाब से आप अराउंड 50 to 100 आप मांग सकते हो। और अगर बड़ा ट्रक है, फ्लैट बेड या फिर दूसरा रीफर ड्राइव है, तो उसके केस में वो 150 to 200 डिपेंडिंग ऑन द मार्केट कंडीशन। ठीक है। क्लियर है? और मोइन भाई ये जिस तरीके से ड्राइवर असिस्ट में हमारे पास ये ड्राइवर के पास ये पैलेट जैक वगैरह होते हैं, अंडरस्टूड होता है कि ये शिपर प्रोवाइड करता है अगर अगर उन्होंने ड्राइवर असिस्टेंस भी माँगी हुई है। अगर ड्राइवर असिस्ट और पैलेट जैक और लिफ्ट गेट उसने मांगा हुआ है तो आप कैरियर से पूछते हो, आप इस चीज़ को, जो ये लोड की इंस्ट्रक्शन है, इसको कर सकते हो। जाहिर सी बात है आप तब उससे पूछ रहे हो कि तुम्हारे पास ट्रक कौन सा है, ट्रेलर कौन सा है, कौन कौन के इक्विपमेंट है। तो वो आपको सारी चीज़ें डिटेल में बता रहा होता है कि आई हैव लाइक मेरे पास पिलोज़ हैं, ब्लैंकेट्स हैं, और डनेज के लिए मेरे पास लोड बार्स हैं, स्ट्रैप्स हैं, चेन्स हैं, बाइंडर्स हैं। तो इस तरीके से आप सारी चीज़ें तब कंफर्म कर रहे हो तो कैरियर ऑनबोर्डिंग वाली टाइम पे तो वो आपको वहाँ पे लिखना पड़ता है अपने पास, या फिर माइंड में रखना पड़ता है कि इसके पास ये सारी चीज़ें और ये लोड कर सकता है या नहीं। अगर ब्रोकर ने नहीं लिखा हुआ कि इसके अंदर पैलेट जैक की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ड्राइवर असिस्ट लिखा हुआ है, तो बस तो तो उस फिर केस ड्राइवर में हम असिस्ट अज़्यूम आपने करें
उस केस में फिर आपने करना ही होता है, अपने कैरियर से पूछना है कि ये ड्राइवर असिस्ट वाला लोड है और इसके कितने तुम चार्ज करोगे, सारी चीज़ें उसकी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग। तो वो आपको जो कोट करे आपने उसको समझाना है कि ये मार्केट कंडीशन है। अगर मार्केट कंडीशन बहुत अच्छी है तो आपने उसको नहीं समझाना, आपने सिंपली ब्रोकर को जाके बोलना है कि दिस लोड रिक्वायर ड्राइवर असिस्ट एंड दिस इज़ माई कोट फॉर दिस लोड, लेट मी नो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड। फिर जो ठीक आपकी है। ब्रोकर के साथ बैक एंड फोर्थ होती है और जो फाइनल रेट डिसाइड होता है वो फिर आप कैरियर से पूछते हो कि ये फाइनल रेट ब्रोकर ने दिया है, आर यू एबल टू डू दिस वन, कैन यू मेक इट। अगर कैरियर बोलता है यस बुक इट फॉर मी, तो आप सिंपली कहते हो बुक दिस वन फॉर मी। और ये वाला जितना भी टाइम है ये सारी चीज़ें आपने विद इन 2 to 3 मिनट्स के अंदर कंफर्म करनी होती हैं, वरना लोड कोई और ले जाता है और फिर आप बैठे रह जाते हो। तो इस चीज़ को मॉनिटर रखना है और इस चीज़ के ऊपर फोकस करना है कि अपनी जो टाइमिंग है उसको बढ़ाओ और जितना जल्द से जल्द हो सकता है इंक्वायर करो। कैरियर और ब्रोकर के साथ बैक एंड फोर्थ का सिस्टम बना लो कि मुझे ब्रोकर से और कैरियर से किस तरीके से बात करनी है। कैरियर से व्हाट्सएप पे और ब्रोकर से लाइव लाइन पे आपने डायलर से बात करनी है, या फिर अगर ईमेल है तो आपने क्या ब्रोकर को ईमेल के थ्रू करना है और दूसरा आपने कैरियर को व्हाट्सएप पे या फ़ोन नंबर पे। तो इस हिसाब से आपने दोनों को साथ साथ रख के चलाना है कि कैरियर को कभी होल्ड पे ले लिया कभी ब्रोकर को ले लिया, तो दोनों साथ साथ सीमलेसली चलें। क्लियर जी, है? अंडरस्टूड। थैंक यू, थैंक यू। गुड। तो नेक्स्ट चलते हैं। व्हाट डज अ फूड ग्रेड ट्रेलर मीन? इसका कोई मुझे बताएगा कि फूड ग्रेड ट्रेलर का मतलब क्या होता है? फूड बहुत ग्रेड की आसान। वैसे स्पेसिफिकेशन में एल्यूमिनियम फ्लोरिंग वगैरह शायद होती है। तो अगर ट्रेलर में एल्यूमिनियम फ्लोरिंग हुई भी है तो शायद वो फूड ग्रेड ही कंसीडर किया जाएगा। एलुमिनियम फ्लोरिंग का मतलब देखें, इट डजन कंसीडर कि एलुमिनियम फ्लोरिंग है तो वही फूड ग्रेड ट्रेलर है। बेसिकली फूड ग्रेड ट्रेलर के अंदर आपकी काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं। सबसे पहले एक तो वो बिल्कुल साफ़ सुथरा होना चाहिए, ठीक है, उसके अंदर कोई गंद नहीं हो, कोई मट्टी नहीं हो, कोई कुछ नहीं हो। इसके अलावा ऑर्डर फ्री जिसको हम बोलते हैं, कोई स्मेल नहीं आ रही हो या फिर कोई केमिकल के फ्यूम्स वगैरह ना हो। उसके अलावा उसके अंदर कोई होल्स वगैरह नहीं हो जिसकी वजह से वहाँ पे लाइट आए या फिर कोई वाटर लीकेज हो। इसके अलावा आप एंड लाइक आपका कोई हिस्ट्री हॉलिंग हज़ार्डियस मटेरियल नहीं हो कि आपने कोई पहले कोई हज़ार्डियस मटेरियल हैज़मट का लोड किया हो, क्योंकि जो हैज़मट का लोड करने वाले ट्रेलर होते हैं वो कभी भी फूड ग्रेड नहीं होते और जो फूड ग्रेड होते हैं वो कभी हैज़मट का लोड नहीं करते। तो आपके पास कोई उस चीज़ की हिस्ट्री नहीं होनी चाहिए कि आपने कभी कोई हज़ार्डियस मटेरियल का लोड किया है पहले। और बाकी जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं कि साफ़ होना चाहिए, ऑर्डर फ्री होना चाहिए, उसके अंदर कोई होल्स नहीं हो। तो इस चीज़ को हम लोग फूड ग्रेड ट्रेलर कंसीडर करते हैं, ठीक है? जी, क्लियर है। क्लियर, गुड। तो नेक्स्ट इसकी अब कोई हमारा सर्टिफिकेशन तो नहीं होती मोइन भाई? कोई सर्टिफिकेशन होती है जिस सर, तरीके से जब भी आगे स्प्रिंग सीजन आएगा तो मेरे ख्याल से काफी फ्रेश प्रोड्यूस किए, क्योंकि बिल्कुल अब आगे विंटर विंटर के बाद स्प्रिंग है ना, बिल्कुल तो इसकी एज उस सच। दौरान किस तरह के बिल्कुल लोड्स आएंगे? बिल्कुल, तब आप अपना ट्रक की इंस्पेक्शन करा रहे होते हो तो उस टाइम पे आपकी वो इंस्पेक्शन रिपोर्ट भी मिलती है, लेकिन तब आप लोड कर रहे होते हो तो उस टाइम पे वो इंस्पेक्शन रिपोर्ट काफ़ी पुरानी होती है, मतलब 1 महीना पुरानी, 2 महीने पुरानी, वॉट एवर कंडीशन में। तो वो आपने मतलब उसको पिक्चर्स भेजनी होती हैं कि ये मेरे ट्रेलर की तस्वीर है, इफ़ यू लाइक इट यू कैन गिव मी द लोड, इफ़ नॉट यू कैन पास दिस। तो इस तरीके से ये काम होता है, क्योंकि फूड ग्रेड को ब्रोकर चेक नहीं कर सकता, आपने उसको खुद ट्रस्टवर्दी बताना होता है। क्योंकि जाहिर सी बात है ब्रोकर नहीं चेक कर सकता लेकिन शिपर और रिसीवर ज़रूर कर सकते हैं। तो वो बाद में कंप्लेन करेंगे, आपके लिए मसला होगा। तो बेहतर यही है कि लोड वही लो जो आप कर सकते हो। आपके पास वो ट्रेलर है, इफ़ यू कैन डू दैट, आप वो चीज़ क्लेम कर सकते हो, येस वी कैन डू इट, वी हैव दैट, देन यू कैन डू। क्लियर? जी, क्लियर है। लास्ट क्वेश्चन अब हमारा ही है क्योंकि सेशन का टाइम हो गया, एंड करना है अब इसको। और इसके साथ साथ इंशाल्लाह इसको हम यूट्यूब के ऊपर पोस्ट भी कर देंगे। और दूसरा लास्ट क्वेश्चन अब हमारा है इसके अंदर, लेट मी शो यू, व्हाट इज ट्रेलर इंटरचार्ज एग्रीमेंट फॉर पावर ओनली लोड? पावर ओनली की केस के अंदर ट्रेलर इंटरचार्ज एग्रीमेंट क्या होता है? मोइन भाई, ये ट्रेलर इंटरचेंज वो इंश्योरेंस की बात हो रही है कि कोई छोर भी इसी की बात हो रही है, ट्रेलर इंटरचेंज इंश्योरेंस की? बिल्कुल इंश्योरेंस की बात हो रही है। तो ये उसके लिए होता है क्योंकि पावर ओनली के साथ कोई ना कोई ट्रेलर तो लगना होता है। बिल्कुल पावर तो ओनली के साथ ये कोई ना कोई। सेपरेट एक इंश्योरेंस होती है 1 मिलियन की। बिल्कुल नहीं उसकी तो डिपेंड करता है कि वो कौन सी आपकी लाइसेंस मांग रहे हैं, वो मिलियन वाली मांग रहे हैं या फिर वो
आपकी 100,000 वाली मांग रहा है। डिपेंड करता है कि क्या कंडीशन है। वैसे तो ज़्यादातर मिलियन वाली होती है पावर के केस में, ठीक है। तो इसका जवाब ये है, अ लीगल कॉन्ट्रैक्ट stating that the driver is using the broker shipper trailer and defining who is responsible for insurance and damages। आप पावर ओनली लेके जा रहे हो, अल्लाह न करे आपके साथ रास्ते में हादसा हो जाता है, ट्रेलर को कोई नुकसान पहुंच जाता है, तो उसका जिम्मेदार कैरियर होगा, खुद ड्राइवर जो उस ट्रक को चला रहा है, और वो उसकी इंश्योरेंस क्लेम करवाएगा और वो सारी चीज़ें के मतलब अगर कोई डैमेज होता है या कुछ भी, तो वो इंश्योरेंस के केस में हम ये सारी चीज़ें कंसीडर करते हैं ट्रेलर इंटरचार्ज एग्रीमेंट को। क्लियर है? जी क्लियर है। तो अब सारे सेशन अभी आई थिंक सो हमारे इतने सवाल काफ़ी हैं आज के लिए, ताकि इसको हम प्रॉपरली समझ सकें, क्योंकि ज़्यादा अगर मैं कर दूंगा तो फिर वो माइंड से निकल जाती हैं चीज़ें, और ये सारी चीज़ें ऐसी हैं कि आपको पता होना ज़रूरी है एज अ डिस्पैचर। अगर आपको बनना है 1% डिस्पैचर, तो ये सारी चीज़ें आपके लिए 100% मैंडेटरी हैं कि ये आपको पता होनी चाहिए। इसके साथ साथ जाहिर सी बात है, अगर आप चीज़ एक सीख रहे हो, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं, पता चल रहा है कि क्या चीज़ है, किस चीज़ को किस तरीके से इम्प्लीमेंट करके डिप्लॉय करना है, तो उस केस में आप फिर 1% डिस्पैचर बनोगे। अगर आपको बेसिक्स क्लियर नहीं होंगी, सारी चीज़ों को नहीं पता होगा, तो यू कांट बी द 1% डिस्पैचर जो एक हफ़्ता पहले ही अपने कैरियर के लिए लोड बुक करके पूरा पूरा हफ्ता आराम करता है। ठीक है भाई मेरे ग्रेट सेशन, मेरे थैंक यू सो मच। मैं सिर्फ भाई आपसे मेरे ये कहूँगा, जी राना साहब आप बात करें। नहीं है कोई, मेरे तो 2 सवाल हैं, आपने अगर कुछ पढ़ना तो पहले कर लेंगे बाद में। मैंने सिर्फ फीडबैक देना था, और मैंने बस ये कहना था कि मोइन भाई जो है ना, ये जब हमारा बेसिक्स क्लियर हो जाती है ना, तो काइंडली इस सेशन के ऊपर आप ज़्यादा टाइम दीजिएगा कि ये हॉट मार्केट्स और जो स्लो मार्केट्स कौन सी हैं, क्योंकि जब लोड बोर्ड पे हम देख लेते हैं कि ये इधर से लोड जा रहा है और इसकी डेस्टिनेशन ये है, तो उस वक्त एक डिसाइड करना कि एक कुछ लोड ईस्ट की तरफ जा रहे हैं, कुछ मिड वेस्ट पे जा रहे हैं, तो ये डिसाइड करना मेरे ख्याल से सबसे टेक्निकल काम है, स्पेसिफिकली जिस वक्त आपने ड्राइवर को ऑन बोर्ड करने की तरफ ईमेल कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल जिस वक्त आप अभी आपने ड्राइवर का ट्रस्ट भी बिल्ड नहीं किया, तो वो आपकी हर इंट्यूशन को जज कर रहा है कि एग्जैक्टली बिल्कुल, वो जज भी कर रहा है, उसके बाद वो फौरन डिसाइड करके आपको घोस्ट भी कर देता है। एग्जैक्टली ये आज भी मेरे साथ हुआ है। मैं आज आज एक ड्राइवर के साथ मेरी 7-8 ईमेल्स एक्सचेंज हुई हैं, उसके बाद कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आया उसका। मैंने उसको कॉल भी की है, कॉल का भी कोई उसने आंसर नहीं दिया। मुझे क्या करना चाहिए अगर ईमेल के बाद कॉल का उसने जवाब नहीं दिया, दोबारा कॉल बैक करूं कि अब ईमेल्स की कन्वर्सेशन पे डिपेंड करता है कि आपने इतनी जो बैक एंड फोर्थ की है उसमें उसका क्या रिजल्ट रहा है, उसने आपको एज अ किस तरीके से जज किया। अगर आपकी कोई मिस्टेक थी उसके अंदर, तो फिर आपको उसको लेट गो करना चाहिए, क्योंकि जाहिर सी ज़्यादा बात है। लंबी बात नहीं, उसने सिर्फ अपना इक्विपमेंट फर्स्ट ईमेल के ऊपर ही, मैं ज़्यादातर ना इक्विपमेंट और जिप कोड पूछ लेता हूँ, उसने दोनों दे दिए थे। सही। उसके बाद मैंने उसको 2 लोड भेजे, उसने कहा जी मेरा ये वाला इक्विपमेंट बुक हो गया, मेरे पास एक और इक्विपमेंट है वो फ्लैट बेड है, तो उसका ये जिप कोड है। मैंने उसका भी निकाल के एक ही भेजा, और मैंने क्योंकि अज्यूम किया कि आज फ्राइडे है, तो शायद वो अपने घर की तरफ जाना चाहेगा, तो वो पेंसिल्वेनिया का उसका जो है ना मेलिंग एड्रेस शो हो रहा था, मैंने उसी की तरफ का निकाल के ना उसको भेज दिया। लोड भी अच्छा था, $3.6 पर माइल का था, बेहतरीन, लेकिन गुड। जवाब ही नहीं आया। अब और फिर मैंने उसको घंटे बाद एक दफ़ा कॉल की, घंटे के बाद हाँ, कि घंटे शायद बाद ही करनी चाहिए अगर रिस्पॉन्स नहीं आ रहा तो। हाँ, तो उसका जवाब नहीं आया। फिर कोई मज़ीद आधा पौना घंटा गुज़र गया, सोच रहा हूँ कॉल करूँ ना करूँ अब या आप क्या इसको ईमेल कॉल करूँ। करें और उससे पूछें कि व्हाट्स हैपनिंग, अगर तुम्हारे पास लोड मिल गया तो मुझे बताओ, मैं तुम्हें फ्राइडे का लोड देता हूँ, सॉरी मंडे का लोड ढूंढ के देता हूँ। अगर तुम्हारे पास मंडे का लोड है और वो जिधर ड्रॉप हो रहा है मुझे वहाँ का बताओ, मैं तुम्हें वहाँ से कंटिन्यू कर लूँगा। तो एज अ बीइंग अ प्रोफेशनल आपने उसकी लीड्स के आगे चलना होता है, कि मतलब ये नहीं वो जहाँ तक सोचता है कि मेरा यहाँ तक सिक्योर है, आपने उस सिक्योरिटी लेवल के बाद का सोचना होता है कि इसको और मज़ीद किस तरीके से सिक्योर करूँ। तब आप उसको सिक्योर करने का सोचते हो, ट्रस्ट बिल्डअप होता है, तो फिर वो आपको कंसीडर करता है कि हाँ दिस इज़ अ डिस्पैचर हु आई एम लुकिंग फॉर। एक और मेरे पास तरीके से फ्लैट बेड का ही था ड्राइवर, वो मेरे पास क्रिसमस से पहले का, उसके साथ मेरे ख्याल से 26 से 27 ईमेल्स हो गई हुई हैं, और उसको मैंने जो है 2-3 दफ़ा लोड्स भी भेजे हैं। कभी कह देता है कि जो है ना मैंने लोड बुक कर ली है, मतलब पता नहीं सीरियस नज़र नहीं आ रहा। और ये मैंने एक सवाल इससे रिलेटेड आपसे एंड पे भी करना है। तो उसके बाद ये उसने मुझे कहा जी मैं क्रिसमस से पहले वो कहता मैं घर जा रहा हूँ, मैं तुम्हें राब्ता करूँगा। उसके बाद न्यू ईयर तक, जो न्यू ईयर मैंने उसको विश किया तो उसने कहा कि जी हाँ जब मैं काम स्टार्ट करूँगा तो ईमेल कर दूँगा, मतलब ये इधर तक वो ईमेल का रिप्लाई करता है।
फिर तो आप उसको कॉल करें और स्टार्ट करें, बोलें कि टाइम शुरू हो कॉल गया की थी काम का। मैंने, कॉल कट करके ना उसने एसएमएस कर दिया ईमेल्स ओनली। ओके, तो फिर आप इसको ईमेल पे कंटिन्यू करें, अगर वो एक हफ्ता उसको और देखें, सीरियस नहीं होता, मैंने लोड्स कल नहीं भी, लेता। मोइन भाई की भी बात कर रहा हूँ, कल परसों उसका मैसेज आया था कि आई विल बी इन डेनवर टुमारो मॉर्निंग। कल मैंने उसको गुड मॉर्निंग विश करके ना साथ एक दो लोड भेजे डेनवर से ही, सही। फिर कोई जवाब नहीं दिया उसने। तो मतलब वो थोड़ा सा इस तरीके से उससे पूछो, उसको मसला बताओ कि मैं तब तो मैं लोड शेयर करता हूँ, ज़ाहिर सी बात है अगर तुम अवेलेबल भी हो लोड के लिए और वो टाइम मिस हो जाता है और वो लोड मिस हो जाता है, तो ज़ाहिर सी बात है देखो लॉस तुम्हारा हो रहा। मैं इस जगह पे इसलिए हूँ डिस्पैचर, मैं तुम्हें रीच आउट कर रहा हूँ ताकि ज़ाहिर सी बात है तुम्हारा बिजनेस ग्रो करे, और ज़ाहिर सी बात है तब तुम करोगे तो मैं करूँगा। साफ क्लियर कट बात करें तो ये सारी चीज़ें कंसिडर करनी है, और उसको बताओ कि उससे पूछो तुमने लास्ट वीक कितना ग्रॉस किया था और मैं तुम्हारी कितनी हेल्प कर सकता हूँ इसके अंदर। कोई फेक सा बना के बता दो उसको, थोड़ा सा ये इसके अंदर बोल दो कि लास्ट वीक अगर वो तुम्हें बोलता है कि मैंने 5500 किया था, तो आप उसको बोलो गुड, मैंने लास्ट वीक 5900 अपने कैरियर का करा, सेम ट्रक सेम लेन सेम मार्केट। तो इससे ये होता है कि उसके अंदर एक विल पावर आ जाती है कि हाँ यार, अगर बाय द एंड ऑफ द वीक मुझे $200-300 भी एक्स्ट्रा बचे रहे डिस्पैच फी निकालने के बाद, तो बुरा नहीं है। मोइन भाई अब उसको रब्ता करूँ आज, मतलब अब भी मेरे ख्याल से बारह बिल्कुल एक बिल्कुल बज करना गए। चाहिए। लाइक अगर उसने घोस्ट नहीं करा, वो आपको रिप्लाई दे रहा है, तो व्हाई नॉट, उसको करो ट्राई, और वो इंशाल्लाह होगा एक दिन। उसको इस अच्छा तरीके मुझे से हाँ आज को क्या रिलेशनशिप लंच बिल्डिंग। के बाद का टाइम है, उसको आज करना अक्लमंदी है कि मंडे को ही करूँ, या उसको टाइम दे उसको दूँ अगर उसने उसको ये देखो, उसको ना एक तीर में दो शिकार करो। ये करो कि अभी का पूछो, इफ़ यू नीड अ लोड राइट नाउ लेट मी नो, आई एम ऑन डेस्क, आई कैन हेल्प यू राइट नाउ। अगर नहीं तो पूछो मंडे का तुम्हारे पास लोड है, उसकी एमसी पे देखो। और सबसे पहले आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर करूँ, मेलिंग एड्रेस से कभी भी ट्रक नहीं निकलता, फिजिकल एड्रेस से निकलता। ठीक है। ठीक है, तो ठीक है, मेलिंग सेम ही एड्रेस अगर आ रहे हो तो सेम आ रहे होते हैं सेम आ साथ रहे साथ। हो तो सही है। अगर लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि लोगों ने मेलिंग एड्रेस पुराने घर का लगाया हुआ है, या फिर वॉट एवर दूसरी, ऐसा भी होता है कि लोगों ने एड्रेस चेंज किए हुए होते हैं, तो मेलिंग एड्रेस का वही रहता है और उनका वो रहता है। तो इसमें काफ़ी राइट। इश्यूज हो जाते हैं। तो आपके लिए ज़रूरी ये है कि आप फिजिकल एड्रेस को करो ट्राई। ठीक मोइन है। भाई एक और क्वेश्चन है कि जी ईएलडी की जो है वो जो है कंपल्शन है ना एफएमसीएसए की तरफ से। बिल्कुल। अच्छा, इसका इसका एक जब मैं नोट बुक कर रहा था ना, इसी के लिए नोट बुक नहीं कर रहा था बल्कि इसको पिच कर रहा था, हम्म। तो मेरी जो है ना ब्रोकर से भी बात हुई, तो ब्रोकर ने कहा कि आप लोग सेटअप नहीं हो और मुझे ईएलडी इसका नज़र नहीं आ रहा। अच्छा, तो तो जो इसकी है ना मैं ईएलडी, करियर भेज रहा इसकी हूँ, मैंने उससे कंफर्म किया। सॉरी मैं बात कंप्लीट कर लेता हूँ। तो मैंने उसको पूछा कि जो है ना ये इसके साथ जो है ना जो ब्रोकर है वो जो है ना ईएलडी के साथ ईएलडी की ट्रैकिंग को भेजो। तो इसने कहा जी मेरे पास ईएलडी नहीं है लेकिन मेरे पास हाईवे सेटअप है। अब ये इसके पास ईएलडी क्यों नहीं है? ईएलडी इससे फिर लगाई नहीं होगी। तो खैर क्यों ऐसा तो उसको हो नहीं सकता, ये कंपल्शन हो सकता है पेपर लॉक्स के ऊपर चल रहा हो। ईएलडी पेपर अक्सर ऐसा लॉक्स के ऊपर होता है। क्यों चलते हैं? अक्सर पेपर लॉक्स के ऊपर ही एक पुराना मेथड है जिसके ऊपर वो अपनी कैलकुलेशन देख रहे होते हैं, तब उनको पुलिस वाला तब पुल ओवर करता है और उनके माइल्स चेक करता है, तो वो अपनी पेपर डायरी दिखा देते हैं कि यहाँ से हम शुरू हुए हैं और यहाँ पे ख़त्म हुए हैं। तो ये भी बहुत जल्द ख़त्म होने वाला है पेपर डायरी वाला। ये कम्प्लीटली ईएलडी के ऊपर आ जाएंगे, तो उसको सजेस्ट करो कि अपने साथ ईएलडी अटैच करें, ताकि तुम जो लोड मिस आउट कर रहे हो मार्केट के अंदर, अच्छे लोड, वो तुम ग्रैब कर सको। तो इस तरीके से वो तुम इसको पिच वो करके वैसे ईएलडी करूंगा। प्रूव कर सकते हो। हम्म, सही है। सही। वैसे ईएलडी के बगैर भी चल जाते हैं मार्केट में और लोड मिल भी जाता होगा उसको ईएलडी जी के बगैर। बिल्कुल मिल जाते हैं, क्योंकि कुछ स्पेसिफिकली लोड ऐसे होते हैं जिनकी वैल्यू ज़्यादा होती है। अब स्पेशल, अब जाहिर सी बात है ब्रोकर से पहले भी एक शिपर होता है जो ब्रोकर उनको रीच आउट करके बोलता है कि हम आपके लोड्स करेंगे, और ब्रोकर लोड देता है कैरियर को और कैरियर लोड करता है। तो इस तरीके से ये चेन चलती है। तो अब जाहिर सी बात है अगर स्पेशल इंस्ट्रक्शन शिपर की तरफ से मिले होंगे ब्रोकर को कि मुझे इसकी ट्रैकिंग चाहिए, आई वॉन्ट टू सी हिम वेयर ही इज़ गोइंग और क्या इसका स्टैट है, तो ज़ाहिर सी बात है फिर वो स्पेशल इंस्ट्रक्शन में ये सारी चीज़ें देखता है। और हाईवे इज़ द वन ऑफ द बेस्ट ट्रैकिंग सिस्टम राइट नाउ इन यूएस, तो उसको इसलिए वो कंसीडर करते हैं। ई एल डी हाईवे प्लस जो है, हाईवे ELD plus highway equals to more loads, powerful supervision and special and smooth seamless tracking system। तो इस तरीके से फिर ज़ाहिर सी बात है लोड्स के पैसे भी अच्छे मिलते हैं, और ये मैंडेटरी भी है उन लोडों के लिए जो जो हाई पेइंग वैल्यू, मतलब हाँ जिनकी इंश्योरेंस वगैरह जिनको ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है, वैल्यूएबल लोड जो होता है, ताकि अगर कोई चोरी हो जाए या कुछ ऐसा मसला नहीं हो उसके अंदर, तो इसलिए वो ट्रैकिंग इसको वो करते हैं। अच्छा मोइन भाई ये जो हाईवे होता है ये मोबाइल फोन के अंदर
इंस्टॉल होता है जिसकी वजह से वो ट्रैक कर रहे हैं, क्योंकि ईएलडी तो उसका है नहीं है, उसको किस तरीके से ब्रोकर ट्रैक कर रहे हैं ये हाईवे बताएं। वो उसको मोबाइल के थ्रू हाईवे से ट्रैक कर रहे होते हैं वो। और अगर ईएलडी होती है तो ईएलडी हाईवे से कनेक्ट हो जाती है और फिर रियल टाइम ट्रक की लोकेशन शो हो रही होती है कि ये इसका ट्रक नंबर, ट्रक की डिटेल्स और कितनी देर ये चला और कहाँ कहाँ इसने स्टॉप लिए और राइट नाउ ये किधर है। और हर 2-3 मिनट बाद वो लोकेशन अपडेट होती है और दिख रहा होता है कि इस ट्रक ने, ड्राइवर ने कितनी वो की और इसकी ड्राइविंग का स्टेटस कैसा है, सेफ ड्राइविंग है, हार्श ड्राइविंग है। तो वो सारी चीज़ें ईएलडी मॉनिटर करके वो शो कर रहा होता है। राइट, थैंक यू सो मच मोहन भाई। यू आर वेलकम। जी राना साहब क्या कह एंड रहे थे, आपके जी सवाल थे दो। जी मोहन भाई, मेरा एक सवाल ये था कि जब मैं डीआईटी के ऊपर लोड देख रहा था, तो एक लोड वो था, मतलब इन फ्यूचर के लोड देख रहा था 4-5 तारीख आगों के, जो आने वाली है। तो उसमें एक लोड था कि आप अपना ट्रेलर छोड़ के जाएं, हम वो ट्रेलर लोड करेंगे और दूसरे दिन आके आप जो है ना वो अपना ट्रेलर ले जाएं। तो ऐसे केस में क्या कैरियर राजी हो जाता है, और वो कैसे हो जाता है कि जबकि वो ट्रेलर छोड़ जाए और एक दिन फिर वो कहाँ पे इंतजार करे अपने ट्रेलर का लोड होने का? वो तो लोड का इसके बारे में थोड़ी सी वो मैं वजाहत आपको चाहिए। बताता हूँ। ये देखो लोड पे डिपेंड करता है क्या है और सारी सीन। ठीक है। तो अब इसका जी जी सिनेरियो ये बनता है कि लोड की पोस्टिंग का ये होगा कि वो इवनिंग में अपना ट्रेलर छोड़ के जाए और अर्ली इन द मॉर्निंग हमसे ले ले। क्योंकि ज़्यादातर ऐसा नहीं होता कि ट्रेलर छोड़ जाए, लेकिन होता है ये कि वो ट्रेलर छोड़ जाए और इसके बाद फिर वो नेक्स्ट मॉर्निंग पिक करें और वो ले जाए। अब सही ये केस में वो लोग लोड करते हैं जिनका फ़र्ज़ करो अगर 50 to 60 माइल्स के रेडियस में ही उनका घर है। वो अपना ट्रेलर छोड़ के सही घर आ जाए और घर पे सो जाए और सुबह उठ के ट्रेलर पिक करके ड्रॉप ऑफ कर दे। तो उस केस में वो लोग वो सही है लोड कर सकते हैं। सही है क्योंकि ज़ाहिर सी बात है अगर उसकी एरिया के अंदर की वो फैसिलिटी है जहाँ पे वो ड्रॉप कर रहा है तो उसको पता होगा कि यार ये मैं इनको जानता हूँ। क्योंकि ज़ाहिर सी बात है एक वक्त से ज़ाहिर सी बात है तब कोई बंदा रहता है और उसको पता होता है जी कि मेरे इर्द गिर्द मैं ये काम करता हूँ, इससे रिलेटेड ये चीज़ें हैं। तो उसको आइडिया होता है उन सब चीज़ों का कि ये लोग सही हैं या नहीं है। तो उस हिसाब से फिर वो एक फाइनल डिसीजन लिया जाता है कि इज़ इट अ गुड लोड और नॉट। और फिर उसकी पैसे भी उस हिसाब से मिलता है। बिल्कुल सही है। गॉट इट। और दूसरा सवाल मेरा ये था कि जैसे हम तो अभी फ्रेशर हैं और स्टार्ट कर रहे हैं, बट आप जो एक्सपीरियंस्ड हैं और काफ़ी कैरियर्स भी आपके साथ ऑन बोर्ड हैं, तो नॉर्मली एक जो डिस्पैचर है वो लोड देने के लिए उसको कितनी बार जो है ना वो इंटरेक्ट कर रहा होता है आम तौर के ऊपर अपने कैरियर के साथ लोड के बारे में, 5-10, और या मतलब इसका कि कोई नंबर अनलिमिटेड नहीं लोड भेजता है। है? इसका कोई नंबर नहीं है। इसका ये है कि आप कैरियर से रिलेशनशिप आपका अच्छा हो, आप कैरियर को फ़ोन करो वो उठाए क्योंकि ये काम का हिस्सा है। अगर आप ये नहीं करोगे आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं कर रहे। अब वो एक दफ़ा करना सही पड़े, आप इतने कैपेबल हो कि एक ही दफ़ा में सब कवर कर लो तो वेल एंड गुड। अगर आप 10 दफ़ा में करते हो तो वो भी बुरा नहीं है और आप 100 दफ़ा में करते हो तो आपकी ये ड्यूटी है, आपकी ज़रूरी है ये करना। सही है। ठीक है। तो इट्स बीन लाइक वी कैन से इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अ डिस्पैचर। ये ज़रूरी है करना। सही है। और ये करने का मकसद ही यही होता है, ज़ाहिर सी बात है आप उसी की हेल्प कर रहे हो ताकि बाय द एंड ऑफ द डे कैरियर को इशू नहीं हो। तो उससे वो खुद ही मतलब एक साइकोलॉजिकल बात है। अगर आप एक बंदे के लिए उसके बिजनेस के लिए इतनी अगर आप स्ट्रगल कर रहे हो और वो आपको देख रहा है तो फिर जी ज़ाहिर सी बात है वो फिर आपको वैल्यू भी प्रोवाइड करता है। तो फिर इट्स लाइक आपके लिए विन विन सिचुएशन ही एक तरफ से हो गई। अगर आप फ्रेशर भी हो या फिर अगर एक्सपीरियंस भी हो तो दोनों केसों में आपके लिए ही अच्छा है क्योंकि आप उसी की हेल्प आउट कर रहे हो इतना सब कुछ करके। सही है। बिल्कुल ठीक है। और ये जो सैटरडे संडे वाला सीन है, जैसे मोस्टली हम देख भी रहे होते हैं कि डिस्पैच हाउसेस की तरफ से जो नए डिस्पैचर या उन्होंने भर्ती करने हैं, तो वो सब में यही होता है कि आप हफ्ते में 5 दिन काम करोगे, हफ्ते में 5 दिन काम करोगे। तो क्या सैटरडे संडे में आपके डिस्पैचर बिल्कुल नहीं आते यहाँ पे? यार डिस्पैचर का सीन ये होता है अगर एक्सपीरियंस डिस्पैचर है। अब मुझे पता है मेरा डिस्पैचर कैपेबल है, वो आता है जी। 4 दिन के सही लोड है। एक ही दिन में बुक कर देता है और वो साथ बैठ के टिकटॉक देखता है। सही है। सही। मेरी उस पर अटती सही है, है। मैं उनको बोलता हूँ कि दूसरी लीड्स खोलो, दूसरे ट्रक्स को ऑनबोर्ड करो, वहाँ से कंटिन्यू सही करो। है। तो वो फिर 1 से 2 ट्रक, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5 और सही। 5 से 6, इस तरीके से वो सही। चीज़ें डिपेंड होती हैं। अगर फ़र्ज़ करो अभी डिपेंड करता है उस सिचुएशन के अंदर कि आपका कैरियर जो है वो मतलब समझो कि ऐसा है कि वो कहता है कि मुझे मंथ में एक दफ़ा घर आना है। जी। ठीक है।
और एक कहता है कि मुझे हर वीकेंड घर आना है, और एक कहता है मुझे सही मुझे वीक में 2 दफ़ा घर आना है। तो आप उसको उस हिसाब सही से प्लान करते हो कि इसको मैं यहाँ से पिक करूँ, यहाँ ड्रॉप करवाऊँ, और यहाँ से इसको आगे लेके जाऊँ, और आगे से फिर मैं वीकेंड पे इसका घर का लोड दूँ। तो वो सारी चीज़ें सही है देखी जाती हैं। अगर वो सैटरडे संडे को काम कर रहा है तो उसको ऐसा लोड दिया जाता है कि वो फ्राइडे को पिक करता है और मंडे को डिलीवर करता है, अगर उसको घर नहीं आना। अगर उसको घर आना है तो सही फिर है उसको ऐसा लोड देते हैं कि वो घर आ जाए फ्राइडे को, और उसकी इर्द गिर्द ही मतलब उसका लोड वो देते हैं कि अराउंड 60 माइल्स के अंदर ही ड्रॉप है। फर्ज करो अगर ह्यूस्टन जी टेक्सास के अंदर एक ड्राइवर का घर है, तो हमने जी डैलस से पिक करके उसको ह्यूस्टन का दे दिया कि फ्राइडे मॉर्निंग और मंडे मॉर्निंग को आप वो लोड डिलीवर कर देना, और फिर वहाँ से आप सही कंटिन्यू करना, तो वो भी बुरा नहीं होता। सही समझ गए? बिल्कुल ठीक है। जी, जी, वो तो ज़ाहिर-सी बात है। एक तो जो बंदा आपके साथ चल रहा है कैरियर, बिल्कुल, आपको तो उनका सारा बायोडाटा पता होता है ना। बिल्कुल पता एक होना चाहिए। नया जो बंदा है नया कैरियर आ रहा है, वो कहता है मुझे लोड दो, हम उसे लोड भी देते हैं। हम्म। अच्छा, और ये जब वो कहता है कि हाँ। मैंने इस रेट पे जाऊँगा, तो हम उस रेट वाला लोड भी उसे पोस्ट करते हैं। उसके हम्म। बाद जो फिर वो हेजिटेटिंग शो करवाता है, कभी कहता है मुझे कॉल करो, कभी कहता है मैं देखता हूँ, कभी कहता है अभी मेरा जो है ना वो ट्रेलर, या तो वो हमें चेक कर रहा होता है, मैं तो यही बिल्कुल, वो समझता हूँ। आपको चेक भी कर रहे हुँ, होते हैं, और दूसरा ये होता है कि यार आपने इस तरीके से वो करना होता है, आपने अपनी मेमोरी को अपडेट करना होता है कि यार ये नया बंदा है, मुझे इसके बारे में कुछ हुँ, नहीं पता। अब मैं इससे, हुँ, जाहिर सी बात है, मैं अगर उसको कोई लोड भेज रहा हूँ तो इसके अंदर ये सारी चीज़ें हैं। अब फ़र्ज़ करो आपने उसको किसी स्पेशल इंस्ट्रक्शन वाला लोड भेजा, और वो जी, आपको पता चल गया, कैरियर ने बोला हाँ मैं कर सकता हूँ, प्रायर टू बुक इट, और हुँ, मतलब इसका रेट बढ़वाओ। रेट बढ़वाने का जी, मतलब जाहिर सी बात है वो कर सकता है, तो आपकी मेमोरी में आ गई कि हाँ ये ड्राइवर से इसका लोड कर सकता है। सही है, या तो सही, फिर इसके पास एयर राइड है, या तो इसके पास वेंटेड सही, वैन है, या फिर इसके पास कोई ऐसी स्पेशल रिक्वायरमेंट वाला है, या ट्विक कार्ड इसके पास है जो ये लोड कर सकता है। रेट बढ़वाने का कह रहा है। अब अगर वहां पे आपकी सही, ब्रोकर से बात सही नहीं होती और वो लोड पास हो जाता है, लेकिन आपके माइंड में ये रहता है कि इसके पास ट्विक कार्ड है, ये इसलिए इसने तभी करने सही, को बोला, तो नेक्स्ट टाइम आप लोड भेजने से हेसिटेट नहीं करते, आप उसको लोड भेजते हो उसकी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग। सही है, सही है। बिल्कुल सही। कवर हो गया सबके सवाल? अगर किसी और का कोई जी, सवाल जी, है तो कंटिन्यू मेरा करें। आखिरी सवाल ये था कि श्योर। मेरे पास कैरियर आता है, नया जो कहता है कि जी ठीक है, मेरे मेल को कंफर्म करता है, जब मैं उसकी हिस्ट्री देखने जाता हूँ, तो मुझे पता चलता है कि उसके पास एक ट्रैक्टर है और एक ट्रेलर है। सही। तो मेरे माइंड में सबसे पहले तो यही आता है कि शायद उसके पास फ्लैटबर्ड हो या ड्राई वैन हो। पावर ओनली और कोई ट्रेलर हो। बिल्कुल। जी, जी, जी। तो नॉर्मली अच्छा, और सॉरी, एक उसके ऊपर लिखा होता है कि उसके पास ट्रैक्टर भी नहीं है, ट्रेलर भी नहीं है, ट्रक एक लिखा होता है। तो वो बॉक्स ट्रक, कार्गो वैन या स्प्रिंटर वैन, इस तरीके के ट्रक्स होते हैं जिनके ट्रेलर्स अलग नहीं होते, जिनके साथ ही होता है। जी, उसमें फिर सबसे पहले तो यही आता है कि ये इस बंदे के पास बॉक्स ट्रक है। अच्छा, मैं आपको राना इरफान भी इसका सबसे अच्छा तरीका बताऊं, मैंने आई थिंक से मुझे याद पड़ा, मैंने किसी को पर्सनल भी गाइड करा था कोई रिसेंटली वो मुझे इसका। बताया था, हाँ फाद भाई, आप बताएं इनको, मैंने शायद आपको किया था इस तरीके ChatGPT का का गाइड। बताया था, ChatGPT का बताया था, तो उसपे आप एमसी आप पेस्ट करो, जो अभी कह रहे थे, या ब्रोकर की, तो उसकी कंप्लीट डिटेल्स ना दे देता है, चाहे इसका यानी कि ट्रक कौन सा है, इसका नंबर कौन सा, ईमेल कौन सा है, उसके बाद आ जाती है इन्फॉर्मेशन सारी ChatGPT। वो कैरियर सोर्स डॉट आईओ वाला मोइन भाई? कैरियर सोर्स डॉट वो आईओ भी, और इसके वाला अलावा है ना, फ्रेड इसका जीपीटी करके भी ChatGPT एक है। है। सॉरी, दोबारा फहद भाई की आवाज़ बहुत स्लो आ रही है, मुझे इनकी बात मैं समझ बता नहीं देता रही। हूँ मैं बता देता हूँ मैं बता देता हूँ। इसका तरीका ये होता है, फ़र्ज़ करें आपके पास किसी कैरियर का रिस्पॉन्स आया। सही है। जी, सबसे पहला स्टेप आपने करना है क्या, आपने ब्रोकर स्नैपशॉट डॉट आईओ पे जाके उसकी वहाँ पे जाके चेक करना है कि इसके पास क्या क्या चीज़ें हैं, इसकी एमसी का क्या है, कोई इसके ऊपर रेगुलेशन या फिर कोई वार्निंग या फिर कुछ ऐसा तो नहीं है। वो चेक करने के बाद आपने फ्रेड जीपीटी देख सकते हैं आप। फ्रेड जीपीटी ओके, सही है। तो उसके रेड ऊपर ये जीपी होता है, जी। आप उस पर जाके पूछ सकते हैं व्हाट टाइप ऑफ लोड्स ही डू, या फिर इस एमसी की डिटेल दो। तो वो इट्स लाइक अ चैट जीपीटी काइंड ऑफ फॉर स्पेसिफिकली फॉर डिस्पैचिंग या फिर ट्रकिंग इंडस्ट्री लॉजिस्टिक्स। तो फ्रेड हम्म, जीपीटी फ्री है, अवेलेबल, लोड पे उसका जीमेल से अकाउंट बना लें, और वहाँ पे जाके आप सिंपली उसकी एमसी नंबर डालें और बोल देंगे प्रोवाइड मी डिटेल्स। तो वो ऑनर का नाम, उसका नंबर, उसकी ईमेल, उसका आपका फिजिकल एड्रेस कि कहाँ कहाँ रन करता है और कौन कौन सी लेन्स पे ये ज़्यादातर जाता है, और इसके अलावा किस टाइप की कमोडिटी लोड ये करता है। अगर वहाँ पे कंस्ट्रक्शन मटेरियल या बिल्डिंग मटेरियल आ रहा है तो इसका मतलब फ्लैट बेड है। अगर या तो वहाँ पे उसके पास रेफ्रिजरेटेड फूड्स या रेफ्रिजरेटेड आइटम आ रहा है तो वो रीफर है।
या तो फिर अगर कोई दूसरी कमोडिटी आ रही है तो उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हो। ड्राई लोड्स करता है तो ड्राई वैन है, या फिर अगर जनरल कमोडिटी या फिर जनरल कार्गो करता है तो ज़ाहिर सी बात है बॉक्स ट्रक या फिर कोई दूसरा ट्रक होगा। सही है, बिल्कुल ठीक है, तो सही इस है। तरीके से आप अपना एक एस्टीमेट लगा सकते हो, और उसके बाद फिर एफिशिएंसी मतलब प्रोफेशनलिज्म शो करने के लिए ब्रोकर के सामने आप वो बात रख सकते हो, अकॉर्डिंग टू माय डाटा और मेरी एनालिटिक्स के मुताबिक आपके पास आपको ये लोड सूट करेगा उसकी लेन के हिसाब सही से, है। और वो सारी चीज़ें, तो उससे इम्प्रेस होता है, तो इसके पॉइंट्स होते हैं, ज़ाहिर सी बात है। तो वो आपको फिर जी जज जी। करने से पहले, गोस्ट करने से पहले सोचता है कि हाँ भाई समथिंग। मोइन भाई, किसी तरीके से पता लग सकता है एमसी नंबर डालने से कि इसके पास कौन सा इक्विपमेंट है? ये मुझे नहीं पता। इक्विपमेंट का डायरेक्टली नहीं पता सकता, आपको कमोडिटी का पता चल सकता है, और कमोडिटी से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि कौन सा ट्रक है, जिस तरीके से मैंने बताया फ्रेट जीपीटी के थ्रू। अच्छा, फ्रेट जीपीटी मैंने एक्सप्लोर किया था, उसके ऊपर तो वो लिखा आता है कि आई एम सॉरी बट आई कैन ओनली प्रोवाइड रेट्स फॉर ड्राइवर एंड डीफर्स। उसके अलावा नो फ्रेट ब्लड कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ दो चीज़ों के लिए चाहिए यूज़ हो रहा है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। आप फ्रेट जीपीटी पे जाके उसके वहाँ पे उस पे लिखेंगे प्रॉम्प्ट की जगह पे कि ये एमसी नंबर है, प्रोवाइड मी द कंपनी डिटेल्स, तो वो आपको दिखाएगा ये कैरियर है, इसके अलावा इसका ओनर का नेम ये, इसकी कंपनी का नेम ये, इसका फ़ोन नंबर ये है। और अक्सर औकात उनके पर्सनल फ़ोन नंबर मिल जाते हैं आपको, जिनको आप रीच आउट करके उनको कर सकते हो, तो उसके अलग प्लस पॉइंट होते हैं कि उनको लगता है कि हाँ यार ही इज़ अ प्रोफेशनल, ये ऐसी अवामी जो जैसे दूसरे लोग कर रहे हैं वैसे नहीं कर रहा, प्रोफेशनल तरीके से चल रहा है, और आपने यू हैव टू बी प्रोफेशनल विद दैम, तो ताकि उसके पॉइंट्स मिले और वो गोस्ट नहीं करे। और वहाँ पे नीचे लास्ट में कमोडिटी आ रही होती है, व्हाट टाइप डज ही, व्हाट टाइप ऑफ कमोडिटी ही डू इन हिस्ट्री, तो उससे आपको आइडिया हो जाता है कि कौन सी टाइप की कमोडिटी से किस तरीके का ट्रक होगा। अच्छा मोइन भाई, एफएमसीएसए के अंदर भी जो ये आ रहा होता है, कमोडिटीज आ रही होती है और किसी चीज़ के ऊपर क्रॉस लगा होता है और किसी चीज़ के ऊपर कुछ भी निशान नहीं होता। बिल्कुल, वहाँ से भी आप उसका आइडिया लगा सकते हो कि किस जिसके ऊपर तरीके क्रॉस लगा हुआ है इसका मतलब है वो ये नहीं कह रहा, बाकी सारा कुछ कह रहा है, नहीं, ऐसे जिसके ऊपर अज्यूम क्रॉस करेंगे? लगा हुआ है वो वाली कमोडिटी करता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, थैंक यू। ठीक है, क्लियर है सबको? सारे सवाल क्लियर होगा सबके? बस एक आखिरी था कि बाज़ औक़ात वो जब हम उसकी रिपोर्ट देखते हैं तो उसमें लास्ट आखिरी 2 सालों में हम देख रहे हैं कि एक ड्राइवर ने जो है ना वो 5 एक्सीडेंट किए हुए हैं, जिसमें उसके इंस्पेक्शन रिपोर्ट में आ रहा होता है। हाँ, नीचे आ तो रहा होता है जिसमें जो बिल्कुल। ड्राइवर फॉल्ट है, उसके 2 ड्राइवर फॉल्ट हैं, इंजरीज़ हैं। तो क्या ऐसे कैरियर से दूर रहना चाहिए या बिल्कुल, कोई ऐसा इश्यू मतलब नहीं है? ऐसा है कि आप उनसे दूर रह सकते हो, और रहना भी चाहिए, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है आप फिर टाइम वेस्ट करोगे, क्योंकि ब्रोकर लोड नहीं देते उन लोगों को, दे जी, रेजिस्ट। सही। सम टाइम लोड मिल जाएगा, सम टाइम नहीं मिलेगा, तो 50-50 का चांस हो जाता है। तो अगर आपने 50 का ही सही। चांस लेना है, 100 का नहीं लेना, तो फिर आप वो ट्राई कर सकते हो। जी, बिल्कुल सही बात। ठीक है, ठीक है। अगर आपका गोल है कि मुझे वीकली अराउंड 150 टू $200 की इनवॉइस निकालनी है वीकली, तो फिर आप 100% वाले को रीच आउट करोगे। अगर आपको $50 से $80 की निकालनी है, तो फिर आप ऐसे लोगों को कर सकते हो। सही है, बिल्कुल सही है। क्लियर है? जी भाई, क्लियर है। सबको क्लियर है? किसी का कोई सवाल तो नहीं बचा? जो मैंने आज सिखाया समझ में आ गया? और बाकी मैं इसकी पीडीएफ भी शेयर कर दूंगा ग्रुप में, व्हाट वी लर्न टुडे, और इसके साथ साथ ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि हमने क्या क्या सीखा, और वो आप फिर मेमोराइज भी कर सकते हो, और आपके पास एक प्रूफ भी होगा अगर कहीं इशू आता है, तो वो सिंपली पीडीएफ ओपन करके आप वो देख सकते हो। जी ठीक भाई, है, बिल्कुल ठीक है। जी चलिए भाई, बिल्कुल सेशन को ठीक एंड है। करते हैं। अल्लाह ताला आप